बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू मॉर्निंग एट होम। कैसे हैं आप सब? यकीनन आज सबकी छुट्टी होगी, सब घर पे एंजॉय कर रहे होंगे, फैमिली के साथ वक्त गुजार रहे होंगे एंड आई होप कि ये जो आपको टाइम मिल रहा है आज का दिन, तो आप इस दिन की इम्पोर्टेंस को भी समझ रहे होंगे। आज पाकिस्तान समेत दुनिया भर में वर्ल्ड लेबर डे मनाया जा रहा है, यानी कि मज़दूरों का आलमी दिन। अब व्यूअर्स, इस दिन की मुनासबत से हर 1 मई को हम एक स्पेशल प्रोग्राम करते हैं। हम उन लोगों से बात करते हैं जिनको पता है कि लेबर लॉज क्या हैं। देखिए, इंटरनेशनल लेबर डे है क्या, या वर्ल्ड लेबर डे या लेबर डे जिसको हम कहते हैं, ये है क्या? ये एक ऐसा दिन है जहाँ पे हम उन लोगों को सेलिब्रेट करते हैं, यानी कि उन लोगों की पजीराई करते हैं जो मज़दूरी करते हैं, जो रोज़ी रोटी कमाते हैं। अब देखिए व्यूअर्स, एक एग्ज़ाम्पल है, मैं भी एक वर्कर हूँ, मैं भी नौकरी करती हूँ, मैं कॉन्ट्रैक्ट वर्कर हूँ पाकिस्तान टेलीविज़न नेटवर्क पे। 1 मई है, लेकिन क्योंकि लाइव शो होता है मेरा हर रोज़, तो आज मैं भी आई हूँ और मैं स्पेशली अपनी कैमरा क्रू, हमारी पूरी टीम जो इस वक्त इस शो को आगे लेके चल रही है, कैमरा टीम हो गई हमारी पीसीआर में, मेरी अपनी टीम, सारे लोग इस्लामाबाद में भी जो सारे लोग इस वक्त हमारी इस शो को आप तक पहुँचा रहे हैं, उन सबका शुक्रिया अदा करूँगी। क्योंकि आज नो डाउट छुट्टी का दिन है, बट हम वर्कर्स होने के नाते अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी और अपने काम को आई होप आप लोगों को भी लग रहा हो कि एक आसान अंदाज में करना चाह रहे हैं। सो व्यूअर्स, लेबर डे, जो लोग काम करते हैं, जो लोग जॉब करते हैं, जो वेज वर्कर्स होते हैं, जैसे कि जो लोग काम करते हैं ब्रिक किलिंस के ऊपर, या फिर जो लोग जो लोग ईंटें बनाते हैं। देन हम अगर बात करें और डिफरेंट चीज़ों की, तो जो लोग माइंस में काम करते हैं, जो लोग घर कंस्ट्रक्ट करते हैं, बैंकें भी आज बंद हैं क्योंकि बैंक में भी जो लोग वर्कर्स काम करते हैं उनका भी ये दिन है। व्यूअर्स, रोज़ी रोटी कमाना, मेहनत करना, ये हम सबका फ़र्ज़ है। कुछ लोग बड़े खुशकिस्मत होते हैं कि वो एंटरप्रेन्योर्स होते हैं और उनकी अपनी बिज़नेस होती है, लेकिन उनके पास जो लोग काम करते हैं वो वर्कर्स होते हैं, यानी कि वो उनकी लेबर फोर्स होती है। तो व्यूअर्स, जब लेबर की बात करते हैं, मैं उस दिन किसी को कह रही थी, मुझे किसी ने कहा कि देखिए आप बड़ी मेहनत करती हैं, तो फिर जो आप कमाती हैं इतना तो बनता है। तो मैं हंसना शुरू हो गई। मैंने कहा अगर हम मेहनत के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें, तो जो हमारे प्यारे प्यारे भाई घर बना रहे हैं तपती गर्मी के अंदर, देखिए मई 1 को हम मना रहे हैं लेबर डे, और मई 1 को कड़कती गर्मी है इस मुल्क के अंदर, और अभी अगर लेबर डे मनाया जा भी रहा है, तो जो लोग अपने घर बना रहे हैं और डिफरेंट कंस्ट्रक्शन के मामला चल रहे हैं, आज के दिन वो लेबरर्स अभी भी अपनी जॉब कर रहे होंगे। सो सिर्फ उनको सेलिब्रेट नहीं करना, हमने अपने प्यारे मज़दूर भाइयों के मसाइल समझने हैं और फिर उन मसाइल का हल ढूंढना है। आज मैं आ रही थी तो एक जगह प्रोटेस्ट हो रही थी कि सिर्फ कि ड्राइवर्स वगैरह जो हैं उनको टाइमिंग सिर्फ 8 घंटे होने चाहिए। तो मैं मुस्कुराई अपने आप से, और मैंने सोचा कि हाँ बिल्कुल सही है, इस 8 घंटे से ज़्यादा की शिफ्ट नहीं होनी चाहिए। लेकिन क्या आपको पता है कि हम एक्टिंग जब करते हैं, एक्टर्स, हमारी एक दिन की शिफ्ट कितनी लंबी होती है? 12 घंटे की। 12 घंटे के लिए हमें सेट पे बुलाया जाता है और 12 घंटे के बाद फ्री किया जाता है, जबकि पूरी दुनिया में ये रूल है कि 8 घंटे से ज़्यादा ड्यूटी या काम नहीं होता। और भी ऑफ कोर्स डिफरेंट इदारों के डिफरेंट रूल्स होते हैं, लेकिन आप सोचें कि क्योंकि हम एक्टर्स हैं और हमारी कोई प्रॉपर यूनियन नहीं बनी हुई, तो उसकी वजह से हम लोग फंस जाते हैं इस मामले के। अगर 12 घंटे काम करा लिया तो करा लिया, 14 घंटे पे भी बात चली जाती है। ऑनेस्टली व्यूअर्स, 2-4 महीने पहले मैं एक ऐसे शूट पे थी जहाँ पे लिटरली नहीं, बल्कि 4-5 महीने हो गए, लिटरली 16-16 घंटे भी हम काम करते थे। तो व्यूअर्स, वो क्या मसाइल है जो इंसान फेस करता है? देखिए 24 घंटे सिर्फ आधा दिन आपने काम किया, व्हाट्स द बिग डील। लेकिन जब 24 घंटों में 12 घंटे आप काम करेंगे, और ऑब्वियसली आपने काम की जगह पे पहुंचना भी है, वहाँ से आना भी है, तो चलिए आपने 1.5-2 घंटे जाने आने के भी लगा दिए, 14 घंटे निकल गए। उसके बाद आपने सोना भी है और कोई अपने घर वालों को टाइम देना है, अपनी ज़ात को टाइम देना है। तो जब 14 घंटे वहाँ पे निकल गए काम से रिलेटेड, तो रह क्या गया आपके पास? एंड व्यूअर्स, ऑनेस्टली एज एन एक्टर मैं हमेशा अपना मेकअप, अपनी तैयारी करके जाती हूँ, यानी कि पहले 1 घंटा घर पे काम किया, उसके बाद गाड़ी में बैठे आधा पौना घंटा पहुँचने में लगा, वहाँ पे 12 घंटे काम किया और फिर 12 घंटे के बाद निकले। तो व्यूअर्स, अपनी ज़िंदगी तो कोई रहती नहीं है फिर। और देखें, काम जिंदा रहने के लिए ज़रूरी है, लेकिन काम आपकी मुकम्मल ज़िंदगी नहीं बन सकता,
क्योंकि जहनी तौर पे आपके हज़ार मसाइल हो जाते हैं, और जहनी तौर पे तो अपनी जगह प्रॉब्लम्स हो गई, जिस्मानी तौर पे इंसान थक जाता है, एग्जॉस्ट हो जाता है। और जो लोग जॉब्स करते हैं, जैसे कि हमारे मज़दूर भाई हैं, आप सोचें कि तपती गर्मी, खाना पीना हर चीज़ उन्होंने खुद अरेंज करनी है, और ऊपर से पर डे के हिसाब से उन्हें पैसे मिलते हैं। अगर काम मिल गया तो पूरा महीना 30 दिन काम कर लिया, और अगर ना काम मिला तो 4 दिन कहीं काम किया और फिर घर बैठे इंतज़ार करें कहीं से कोई चीज़ आ जाए। और आपको भी पता है व्यूअर्स, आजकल जो हालात हैं, बहुत से लोग जो साहिब हैसियत भी हैं वो घर नहीं बना रहे, क्योंकि घर बनाना मुश्किल बहुत हो गया है, महंगा बहुत है, चीज़ें बड़ी महंगी हैं। सो व्यूअर्स, अपने मज़दूर भाइयों का ख्याल रखना, उनके मसाइल को अंडरस्टैंड करना, उनको अप्रिशिएट करना, उनकी पजीराई करना। मैं सच्ची बात बताऊं व्यूअर्स, जब मैं 16 दिन काम करती हूँ ना लगातार बैक टू बैक, संडे को भी कोई छुट्टी नहीं है, और उसके बाद जब मेरे शौहर मुझे इतना ही कह देते हैं कि जान बहुत मेहनत करती हो, आई एम सो इम्प्रेस्ड, वही चीज़ जो है ना मुझे और एनर्जी दे देती है कि मैं मैनेज करूँ और मैं ज़िंदगी में सर्वाइव कर सकूँ और आगे बढ़ूँ। लेकिन ये भी एक प्रॉब्लम है हमारी सोसाइटी में, कि हम लोगों से काम ले लेते हैं, उनको मुआवजा, उनके पैसे जो हैं वो बहुत लेट देते हैं, और पैसे देते हुए भी अगले को ऐसा महसूस कराते हैं कि जैसे उसके सर पे एहसान कर रहे हैं, कि जैसे उसे कुछ सदका या खैरात दे रहे हैं। तो व्यूअर्स, ये तो हमें कहा गया है, एक हमारा इस्लाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बात है, तो हुक्म दिया गया है कि मज़दूर का पसीना सूखने से पहले उसको उसका मुआवजा, जो उसके पैसे बनते हैं, उसके हाथ में होने चाहिए। हम क्या करते हैं, मैं तो घर में जो लोगों ने वर्कर्स रखे हुए हैं, मैं तो उस चीज़ से बड़ी हैरान होती हूँ। बड़े लोगों ने अपने घर का रूल बनाया हुआ है कि एक तनख्वाह नीचे रखते हैं। ये क्या बात हुई भाई? बंदे ने काम किए, जितने उसके पैसे बनते हैं आप उसको दे। तो व्यूअर्स, ये कुछ मसाइल, कुछ मामलात हैं जिन पे आज हम बात भी करेंगे, आगाही भी हासिल करेंगे। और व्यूअर्स, मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, अगर बच्चे घर हैं, अगर फैमिली मेम्बर्स घर हैं, जिस रीज़न की वजह से घर हैं, उस रीज़न को तो डिस्कस करें, ताकि घर वालों को भी पता चले, फैमिली मेम्बर्स को भी पता चले कि आज के दिन छुट्टी का दिन क्यों है। मेरा 7 साल का बेटा हसन मुझे कह रहा था, मामा वाई एम आई नॉट गोइंग टू स्कूल टुडे। फिर मैंने उसको जितना भी समझा सकी, उससे गुफ्तगू ज़रूर मैंने की। आज 7 साल का है, थोड़ा कंफ्यूज्ड है, 8 साल का अगले साल होगा, फिर थोड़ी सी हम इस पर बात करेंगे, और इंशाल्लाह बाय द टाइम वो 10 साल का होगा, वो अपनी छोटी बहन को समझा रहा होगा कि वर्ल्ड लेबर डे होता क्या है। भाई, अगर हमें हमेशा ये ख्वाहिश होती है कि हमारा ख्याल रखा जाए, हमारी चीज़ें पूरी हो, तो उनका भी तो ख्याल रखना ज़रूरी है जो हमारे लिए आसानियाँ पैदा करते हैं। मैं आज भी उन मज़दूरों को तहे दिल से दुआएं देती हूँ जिन्होंने मेरा घर बनाया, क्योंकि अगर वो मज़दूरी ना करते और इतनी मेहनत ना करते तो ये घर कैसे बनता। सिर्फ पैसों से घर तो नहीं बन जाता व्यूअर्स, उसको बनाने के लिए मज़दूर, वर्कर्स, कॉन्ट्रैक्टर्स, आर्किटेक्ट्स, ये सब लगते हैं। तो मैं आज भी जब अपने घर में कभी कभी एंटर होती हूँ, ज़ाहिर ही इंसान ना शुक्र होता है, नहीं एहसास होता, लेकिन आज भी कभी कभी मैं एंटर करती हूँ और रोड पे मैं देख रही हूँ मज़दूरों को, तो मैं दिल से दुआ देती हूँ कि या अल्लाह ताला, जिन लोगों ने मेरे घर बनाने में अपना हिस्सा डाला, अल्लाह ताला उनको सुरखरू करे। सो बात यह कि व्यूअर्स, हमें अपने मज़दूरों का ख्याल रखना चाहिए। और स्पेशली मैं रिक्वेस्ट करूँगी कि जब हम कंस्ट्रक्शन देख रहे होते हैं कहीं पे होते हुए, तो याद रखें कि उन मज़दूरों का, उन्हें खुद ही अपना खाना अरेंज करना होता है। तो जब सदका खैरात करना होता है, तो अगर वहाँ पे एक देग भिजवा दें, या बॉक्सेस में अच्छे अंदाज में हर वर्कर को एक एक डब्बा दे दें, साथ में एक आपने चम्मच दे दिया प्लास्टिक का कि जी आप बिरयानी खा लें, या सालन रोटी दे दी, तो कितनी अच्छी बात होती है। मैं वैसे कह रही हूँ कि पॉजिटिव काम करने में ये भी तो एक बड़ा पॉजिटिव काम है। आइए किचन की तरफ बढ़ते हैं, जहाँ मेरी प्यारी सी शेफ़ तैयबा अल्ताफ़ हमारा वेट कर रही हैं। अस्सलाम वालेकुम तैयबा जी। कैसे हैं आप? बिल्कुल ठीक। वर्ल्ड लेबर डे मनाया जा रहा है जी, क्या कहेंगी आप? मैं ये कहना चाहूँगी जुगन के पहले तो हमें ये समझना है कि हमने कैटेगराइज नहीं करना मज़दूर को सिर्फ घर बनाने वाला मज़दूर। अब देखें, जिस तरह हमारे घर पे हैं, अब मेरे घर पे जो मेड आती है, मैं उसको मेड कहना मुनासिब नहीं समझती, मैं कहती हूँ कि होम असिस्टेंट है, मेरी वर्कर है, होम असिस्टेंट या हमारे घर का स्टाफ या घर के लोग। जी, उसने मुझे कहा कि बाजी मेरे बच्चे घर हैं, तो मैंने कहा इसमें तो कोई बात ही नहीं है, आप बिल्कुल छुट्टी लो, कोई इशू नहीं है। तो देखें, इसको हमने सिर्फ ये कैटेगराइज नहीं करना कि जो बंदे घर बना रहे हैं बस सिर्फ वो मज़दूर हैं, या जो रोड पे वेट कर रहे हैं लोगों का कि कोई आए और हमारी आज की जो दिहाड़ी है वो लग जाए, ताकि उनका घर का सर्कल चले। आप ये देखें कि आप अपने घर से शुरुआत करें, जो चीज़ आप इंजॉय कर रहे हैं। अब मैं जिस इदारे में काम करती हूँ, वहाँ आज ऑफ था। बताओ, बड़े लोग ये करते हैं कि जैसे कि गोश्त किसी पे वार के ना बिल्कुल फेंक देते हैं। मेरा पॉइंट ये है कि देखें, बेशक आपने
चरिंद परिंद को चीज़ें डालनी है, आप बाजरा वगैरह, देखिए मुझे इन चीज़ों के बारे में नहीं पता, लेकिन जहाँ तक मैंने स्कॉलर्स वगैरह से पूछा है वो यही कहते हैं कि फेंकने से 100 गुना बेहतर है कि खिला दें खिला किसी को दिया कुछ। जाए, बिल्कुल। तो मेरा पॉइंट ये है कि जहाँ पे आप मजदूर वर्कर्स वगैरह को काम करते हुए देखते हैं, बड़ी देग नहीं बना सकते भी, घर में हांडी आपने बनाई, एक एक्स्ट्रा आपने हांडी बना के जाके हांडी वहाँ पकड़ा दी, रोटियां दे दी और कहा कि भाइयों आप लोग खा लेना, हम आके हांडी उठा लेंगे 2-4 और घंटे। अगर आप ये समझते हैं कि आप खुद अकेले जैसे एक देग अफोर्ड नहीं कर सकते, आप 2-3 लोगों को साथ में ला लें, अपने नेबर्स में बात मेरी कर अम्मी लें। अक्सर ऐसे करती हैं, वो कहती है जुगल मैंने 5,000 ना देना है सदके में, मुझे बताओ मैं क्या करूं। तो मैं कहती हूँ मामा आप मुझे दे दें, मैं भी उसमें हिस्सा डाल के ना तो एक हम देग पूरी कर लेंगे। आपा और मैं अक्सर ऐसे करते हैं। तो होता है कि कभी कभी आपने नहीं 10, 15, 20 हज़ार रुपये खर्च करने, 30 हज़ार रुपये खर्च करने, तो अगर भाई बहन मिलके ही 5-5, 10-10 हज़ार रुपये डाल दें, ये नहीं कह रही कि हर रोज़ करें, लेकिन हर बंदा अगर महीने में एक दफ़ा कुछ इस तरह का एहतमाम करने की कोशिश करे, या हर 2 महीने के बाद सब 4-6 लोग हिस्सा डाल दें, तो अगर हर फैमिली इस तरह से डाले तो कोई भी बंदा कम से कम हमारे मुल्क पे भूखा नहीं सोएगा। बात तो ये है ना जी कि अगर हम भरे पेट के साथ सो रहे हैं तो दूसरों तो हमारे मुल्क का हर वासी, हर रहने वाला भूखा ना सोए, उसके सर पे छत हो, वो अपने बच्चों को तालीम दे सके। तो ये सारी चीज़ें प्रोवाइड करने के लिए लेबर को उनके राइट्स मिलने चाहिए, उनका मुआवजा मिलना चाहिए, और इसी पे हम बात करेंगे। आज किचन में क्या बना रहे हैं? मुझे लग रहा है कुछ वेस्टर्न सा बन रहा है। बिल्कुल, आज हम बना रहे हैं मिनी पिज़्ज़ास, यमी, और उसके साथ फ्राइज बनाएंगे। यमी फ्रेंच फ्राइज। मुझे लग रहा है आज तो आपने सारी मेरी फेवरेट चीज़ें, आज तो लेबर डे पे लाड़ियाँ एक्स्ट्रा हो रही हैं। बिल्कुल, मैंने कहा थोड़ा चेंज हो जाए, इसलिए इंग्रेडिएंट्स मैं आपको बता देती हूँ व्यूअर्स। मिनी पिज़्ज़ा के लिए मैदा 3 कप, और चिकन इसमें हम 1 kg बोनलेस यूज़ करेंगे, चीनी 2 खाने के चम्मच, नमक 1 चाय का चम्मच, खमीर 1.5 चाय का चम्मच, तेल 2 खाने के चम्मच, पिज़्ज़ा सॉस 1 कप, और जैतून 1 कप, शिमला मिर्च 1 कप, प्याज 1 कप, टमाटर 1 कप, चेडर चीज़ 1 कप, मोज़रेला 1 कप, मोज़रेला चीज़ 1 कप, और ऑरिगेनो जो है वो 1 खाने का चम्मच। टिक्का मसाला हम जो है 1 कप यूज़ करें, इसमें तेल हस्बे ज़रूरत। अब सबसे पहले आपने जो प्रिपरेशन करनी है, जो तैयारी करके रखनी है, वो सबसे पहले तो डो की है। मैदे में जो है आप दोनों तरीके से कर सकते हैं। आप पानी के अंदर जो है वो ईस्ट या खमीर जो है उसको घोल लें और उसके साथ चीनी ऐड कर लें, और या फिर ये सब चीज़ें आप मैदे के अंदर शामिल करके भी उसको नीम गर्म पानी से गूंथ सकते हैं। ये दोनों तरीके होते हैं। उसके बाद इस डो ने जो है वो राइज़ होना होता है, तो उसको हम कम से कम आप 2 से 3 घंटे जो है इसको कवर करके रख दें, जिस वक्त आप आटा गूंद लें। मैं 2 से 3 घंटे नहीं वेट कर रही, मुझे भूख लगी है। आपके लिए तो मैं तैयार करके लेके आई ना, मुझे पता है यहाँ टाइम नहीं होता। अब देखिए ना व्यूअर्स, ऑन एयर हम आपके पास चीज़ें रेडी करते हैं, लेकिन जैसे कि कभी पाए निहारी इस तरह की चीज़ करनी हो तो हम अपना आधा काम पहले कर लेते हैं। यही चीज़ आप भी कर सकते हैं। आपके घर में गेस्ट आने हैं, एंड टाइम पे ज़रूरी नहीं है। अगर आपको पता है कि गेस्ट आ रहे हैं तो पहले से आपने अपनी आधी तैयारी करनी, बिल्कुल तैयारी करके, ताकि एंड टाइम पे आप फिर सारा टाइम किचन में ना गुजारें। हाँ जी, बिल्कुल जी। और चिकन जो है उसको हम तैयार कर लेंगे। टिक्का मसाला जो मैंने आपको बताया वो हस्बे जायका, जितना आपको पसंद है, जितना आप स्पाइसी रखना चाहते हैं, क्योंकि बच्चों ने भी खाना है तो उसको आप कम या ज़्यादा कर सकते हैं। वो उसमें चिकन में ऐड करके साथ अदरक लहसुन की पेस्ट, इसको आप कुक करके ठंडा करके रख लें। सब्जियां आप काट के रख लेंगे, और उसके बाद सेम जिस तरह हम डो को बेलते हैं वो रोटी की शेप में, उसको आप पिज़्ज़ा कटर के साथ उसके जो हैं पीसेस काट लें, और उसको फिर हम पिज़्ज़ा सॉस लगाएंगे। उसके बाद उसमें हम चिकन ऐड करेंगे जो कुक हमारे पास पड़ा हुआ है। उसमें हम सब्जियां जो काट के, जो भी आपको पसंद है, ऑलिव्स पसंद है, आप मशरूम ऐड कर सकते हैं। पिज़्ज़ा टॉपिंग में बहुत वैरायटी है, ये आप अपने हिसाब से उसको लेकिन तैयबा जी मैं एक बात बताऊं, बच्चों को ना आदत डाले, माँ बाप क्या कहते हैं, सिर्फ चिकन ऊपर डाल देते हैं, और सिर्फ टिक्का पिज़्ज़ा आजकल बच्चे खाते हैं, या फहीता थोड़ा सा उसमें शिमला मिर्च वगैरह। हो सके तो व्यूअर्स थोड़े से मशरूम्स, थोड़ा सा शिमला मिर्च, थोड़ी सी सब्जियां ऊपर डालें ताकि बच्चों के अंदर जाएं। और अगर वो क्यूब फॉर्म में आपको नहीं पसंद तो आप उसको फाइनली चॉप कर दें। मेन चीज़ है बच्चों के अंदर उसका जो है टेस्ट डेवलप करना और उनको उसका फ़ायदा पहुंचाना। तो ज़रूरी नहीं है कि आपने वो सजा के ही ऊपर रखनी है, आप चॉप फॉर्म में उसको ऐड कर दें बीच में। अच्छा, और फ्राइज़ का तरीका भी बताएंगी? जी, फ्राइज़ का भी बताऊंगी। ये इन सब चीज़ों को हम असेंबल करके बेक कर लेंगे। आप बेक नहीं करना चाहते, अवन नहीं है, तो आप इसको तवे के ऊपर जो है नॉन स्टिक पैन के अंदर रख के कवर करके भी इसको कुक कर सकते हैं। और फ्राइज़ जो हैं, फ्राइज़ के लिए हम सिंपली जिस तरह मैंने आपको पहले भी बताया हुआ है कि उसका जो स्टार्च है उसको रिमूव करना आलूओं का बहुत ज़रूरी होता है। तो अच्छी तरह उसको आपने वॉश करना है, ठंडे पानी में रखना है, उसको ड्राई करके उसमें जस्ट हम मैदा ऐड करेंगे, थोड़ा सा सॉल्ट ऐड करेंगे, और इसको फिर हम फ्राई करके बाद में इसके ऊपर फिर मसाला एक तैयार करके वो इसके ऊपर हम ऐड कर देंगे। ऑसम।
डन डन, मैं भी डन, आप भी डन, आप लोग भी डन हो गए होंगे। हम ब्रेक लेते हैं, आप जल्दी से चाय का कप बना के वापस आएँ ताकि हम आराम से सुकून से आपके साथ गपशप करें। क्योंकि व्यूअर्स, जैसे कि आप जानते हैं, आज हम वर्ल्ड लेबर डे की बात कर रहे हैं। हम सेलिब्रेट कर रहे हैं अपने उन प्यारे भाइयों और बहनों को जो इतनी मेहनत करते हैं, इतना एफर्ट करते हैं, चाहे वो हमारे होम वर्कर्स हों, चाहे वो फैक्ट्रीज़ में काम करने वाले हों, मिलों में काम करने वाले हों, माइंस में काम करने वाले हों, मतलब कोई भी काम कर रहे हो, घर बनाने वाले हों। तो आज हम वर्ल्ड लेबर डे के पॉइंट ऑफ व्यू से बात भी करेंगे। आइए, एक ट्रिब्यूट तैयार किया है वर्ल्ड लेबर डे से रिलेटेड, वो देखते हुए ब्रेक की तरफ बढ़ते हैं। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक व्यूअर्स। अगर आपने अभी भी ट्यून इन किया है तो आज हम बात कर रहे हैं इंटरनेशनल लेबर डे, वर्ल्ड लेबर डे, मज़दूरों का आलमी दिन या लेबर डे। बहुत सी टर्म्स यूज़ की जाती हैं। आज के दिन छुट्टी हो जाती है और बंदा बड़ा एक्साइटेड होता है कि छुट्टी है और हर बंदा प्लान्स बनाता है। मेरे बच्चों ने भी कहा कि मामा हम अपने फ्रेंड्स को बुला लें। मैंने कहा बुला तो लो, लेकिन आज के दिन का किसी को आइडिया है भी तो फिर बेचारे हसन को पकड़ के 7 साल के समझा दिया। शुक्र है कि हमजा अंडरस्टैंड्स के आज के दिन का मीनिंग और मकसद क्या है। लेकिन गाइडेंस, अंडरस्टैंडिंग एंड ऑफ कोर्स एक ट्रिब्यूट पेश करना है हमने अपने मज़दूरों को आज के दिन। तो आइए मुलाकात करते हैं उन प्यारे प्यारे लोगों से जो हमारे मज़दूर भाइयों और बहनों के लिए बहुत मेहनत और काम करते हैं। आज हम इनको भी सेलिब्रेट कर रहे हैं, बल्कि इनको खिराज तहसीन पेश कर रहे हैं जो हमारे उन भाइयों और बहनों के लिए काम करते हैं जिनकी आवाज़ ऊपर तक पहुंच ही नहीं पाती। उनके वो ना तो एक्सेस होती है, ना उनको नॉलेज होती है कि उनको क्या करना चाहिए। तो आइए मुलाकात करते हैं। प्यारी सी हुमैरा असलम हमारे साथ हैं। आज तो बाकायदा सेलिब्रेशन आउटफिट में आई हैं और माशाल्लाह बड़ी ही प्यारी लग रही हैं। ये हैं तो लेबर एंड ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट जिनके पास 18 साल से ज़्यादा का कम्युनिटी डेवलपमेंट का एक्सपीरियंस है। आप काम कर रही हैं इनफॉर्मल वर्कर्स के लिए, जैसे कि घर के वर्कर्स होते हैं, डोमेस्टिक वर्कर्स होते हैं, होम बेस्ड रोल्स लोकली और ग्लोबली। अस्सलाम वालेकुम हुमैरा असलम, कैसी हैं आप? वालेकुम अस्सलाम, बिल्कुल ठीक। आपके साथ बैठे हैं हमारे बहुत ही प्यारे भाई। फर्स्ट में आने वाला होता है और नियाज़ खान को पता होता है कि इनकी बहन जुगर ने इनको फ़ोन कर देना और कहना भैया जान आना है। और हमने उन भाइयों के बारे में और बहनों के बारे में बात करनी है जिनको जो डिज़र्व करते हैं कि हर रोज़ हम उनको खिराज तहसीन पेश करें। हमारे साथ हैं नियाज़ खान जो प्रेसिडेंट है ऑल पाकिस्तान वर्कर्स कन्फेडरेशन पंजाब, साथ साथ जनरल सेक्रेटरी हैं इत्तेहाद लेबर यूनियन कारपेट इंडस्ट्रीज़ पाकिस्तान। और आज हमें एग्जैक्टली बताएंगे भी कि ये दिन क्यों मनाया जाता है। अस्सलाम वालेकुम नियाज़ भाई। वालेकुम सलाम, बहुत बहुत शुक्रिया जी। भैया आप तो 5-6 साल में आप तो वही के वही हैं। जी जी, क्या बिल्कुल। खाते पीते हैं, जाते Thank जाते you. बता भी देना Thank बहन you. को। जी ज़रूर। आज लड़कियों वाली बात मैंने आपसे की है, लेकिन जी, कुछ जी। कुछ तो राज है कि मेरे भाई के चेहरे पे एज नहीं आती माशाल्लाह। जी, जी। वैसे एक बात है व्यूअर्स, सच्ची बात है, जब आप लोगों के काम आते हैं ना और जब आप अंदर से एक अच्छे इंसान होते हैं, आपके चेहरे पे एक ऐसा नूर होता है जो दुनिया के खूबसूरत तरीन इंसान के चेहरे पे भी नहीं आता अगर वो अच्छा इंसान ना हो। बेशक। सो शायद ये नूर इनके चेहरों पे इसी वजह से। एक और बहुत ही प्यारे नूरानी भाई हमारे आमिर यूसुफ जो एक ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट हैं और बहुत काम करते हैं इंसान और इंसानियत के लिए। अस्सलाम वालेकुम आमिर भाई। अस्सलाम वालेकुम जी। अब भाई इधर से बात शुरू कर लेते हैं हम। जी, ज़रूर। आज के दिन के बारे में हमें क्या बताएंगे? देखिए, आज का दिन बुनियादी तौर पर तो हमारे जो मेहनत कश हैं, जो हमारे मज़दूर हैं, इनको खराज तहसीन पेश करने का दिन है। इन्होंने जो मुल्की तरक्की में खिदमात सर अंजाम दी हैं उसको एक्नॉलेज करने का दिन है। लेकिन इसके साथ साथ मैं ये भी ज़रूर कहूँगा कि हमें इनके लिए साथ साथ फ्यूचर प्लान्स भी देखने हैं कि ये वो दिन है कि हम कोई ऐसा प्लान तरतीब दें कि एक आम आदमी की ज़िंदगी में, एक मज़दूर आदमी की ज़िंदगी में मज़ीद बेहतरी आए। तो हम ना सिर्फ इनके पहले वाले काम को अप्रिशिएट करें, एक्नॉलेज करें, बल्कि इनकी आइंदा की जो ज़िंदगी है उसमें बेहतरी कैसे लाई जा सकती है, उसमें हम मज़ीद जो मंसूबे वो तरतीब दें। जी नियाज़ भाई, आप क्या कहें? जी बहुत बहुत शुक्रिया जी। आज के दिन की जो अहमियत है वो इसलिए है कि आज से 140 साल पहले
जब 140 साल पहले 140 14 decades ago. 1886 से पहले ओके अमेरिका, यूरोप, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड में सनतें आ चुकी थी और मज़दूर फैक्ट्रियों में काम करने चले गए थे। मगर उससे पहले मज़दूरों का एक जगह बैठना भी जुर्म होता था। तो मज़दूरों से सुबह से शाम तक काम लिया जाता था। तो उन्होंने सोचा कि हमारे जो काम है इसको 8 घंटे किया जाए। तो उन्होंने पहला मुतालबा यही रखा, 8 घंटे काम, 8 घंटे आराम, 8 घंटे सोशल लाइफ। तो ये उनका मुतालबा था। ये आज से 140 साल पहले की बात है। सही। तो उस दिन से मज़दूरों ने एक जुलूस निकाला, वहाँ मज़दूरों पे सख्ती थी, फायरिंग हुई, कोई 35-40 लोग वहाँ शहीद हुए, मज़दूर मरे। तो उसके बाद ये दिन उनकी याद में मनाया जाता है। वो मज़दूरों के हकूक़ के लिए दुनिया में पहली जो है वो जदोजहद थी और कुर्बानी थी। अमेजिंग। और व्यूअर्स, ये सिलसिला ऐसे शुरू हुआ, लेकिन बात वही है कि किसी एक इंसान को आवाज़ उठानी पड़ती है। अभी जैसे मैं शुरू में गिला कर रही थी, मेरा चीज़ है कि अब हम लोग एक्टर्स वगैरह मीडिया में जो काम करते हैं, टेक्निकली शिफ्ट 10 से 12 घंटे की होनी चाहिए। हमें कहा जाता है, हमारे कॉन्ट्रैक्ट्स में लिखवाते हैं कि 12 घंटे आपने काम करना है। जो बंदा, और लोकेशन हमेशा दूर होती है, और वो 12 घंटे तब शुरू होते हैं जब आप सेट पे पहुंचते हैं। तो हम लोग तो अभी भी मैम 14-14, 15-15 घंटे काम करते हैं। और फिर लोग कहते हैं कि जी आप लोगों के मूड क्यों ऑफ होते हैं, या आप एटीट्यूड क्यों दिखाते हैं। जो बंदा 15-15, 16-16 घंटे काम करेगा, वो क्या घर जोगा रहेगा? वो अपना जोगा नहीं रहेगा तो वो अपने घर जोगा क्या होगा? आपने सोशल लाइफ कही तो सॉरी, मेरे भी एक दुखती रग थी। आज इतने सालों बाद मैं भी बोल रही हूँ, भैया ज्यादती नहीं है। 12 घंटे मैम प्रॉपर काम कराते हैं, और कभी कभी वो 12.5-13 घंटे भी हो जाते हैं। वो उसको पर डे ही कंसिडर करते हैं। तो मैं यही कहती हूँ कि एक एक्टर भी, हम इसीलिए तो अब मजाक करते हैं एक्टर वगैरह के जा रहे हैं दिहाड़ी लगाने के लिए, क्योंकि बात दिहाड़ियों पे आ गई है। जी, आज का दिन बिल्कुल आज ना सिर्फ सेलिब्रेट करने का दिन है लेबर्स को, बल्कि जो मेरे अनसंग हीरोज़ हैं जिनकी वजह से ये सोसाइटी स्मूथली रन कर रही है, उनको ये तो कंट्रीब्यूट करना चाहूँगी। और जी, सबसे पहले तो ये आप हमारे वो अनसंग हीरोज़ हैं, क्योंकि आप आवाज़ उठा रहे हैं। बिल्कुल। देखिए, काम तो सारे ही कर रहे हैं और मेहनत भी कर रहे हैं, और अल्लाह ताला हर किसी को सुरखरू करे अपने अपने काम में। लेकिन हमारे मज़दूरों को जो मुआवजा मिलता है, ये सारी चीज़ें और जो प्रॉब्लम्स होती हैं उनको, उनके टाइमिंग्स, आप जैसे लोग आवाज़ उठाते हैं, तो अनसंग हीरोज़ तो सबसे पहले आप हैं। बिल्कुल ऐसा ही है। लेकिन इसमें मैं एक चीज़ वाज़िया करना चाह रही थी, क्योंकि हम स्टार्ट कर रहे थे, तो इसमें फॉर्मल और इनफॉर्मल दोनों वर्कर्स शामिल हैं, जो डेली वेजर हैं वो भी शामिल हैं। मैम फॉर्मल और इनफॉर्मल समझाएं हमें, क्योंकि कसम से अक्सर लोग, और मैं भी पहले शुरू में कंफ्यूज, याद है न्याज भाई, मैंने एक दिन आपको पहली दफ़ा जब मैंने शो साथ किया था, मैंने आपको ब्रेक में पहले शुरू करने से पहले पूछा कि न्याज भाई क्या घर में काम करने वाला स्टाफ भी आता है इसमें? क्योंकि लेबर का वर्ड पाकिस्तान में यूज़ किया जाता है फिजिकल मजदूर का जो घर बनाता है, लेकिन मजदूर तो फैक्ट्री में भी काम करता है। बिल्कुल। तो जी मैम ज़रा ये अच्छा, वाज़े अल्फाज में समझा। मैं बिल्कुल करना चाहूँगी। इनफॉर्मल वर्कर्स और फॉर्मल वर्कर्स क्वाइट डिफरेंट है। फॉर्मल वर्कर्स वो हैं जो आपकी संतों में काम कर रहे हैं, जो आपके ऑफिसेज में काम कर रहे हैं, जो कि लेबर राइट्स जिनको मिलते हैं, जो कि लेबर राइट के जो है अंदर आते हैं, और उनको तमाम सहूलियात जो एक वर्कर को होनी चाहिए वो मौजूद होती हैं। लेकिन इनफॉर्मल वर्कर वो है जो होम बेस्ड वर्कर है, जो अपने घरों में बैठकर अपनी पसंद की जगहों पे बैठकर काम कर रहे हैं। सिलाई का काम है, कढ़ाई का काम है, फिल्म सितारे का काम है, ये सारे इनफॉर्मल वर्कर्स हैं। इसके साथ साथ डोमेस्टिक वर्कर और होम बेस्ड वर्कर इज़ अ डिफरेंट। डोमेस्टिक वर्कर्स वो हैं जो दूसरों के घरों में जाके उजरत के लिए काम करते हैं, चाहे वो सफाई का है, चाहे वो बेबी सिटिंग है, चाहे नर्सिंग है। लेकिन मैम वो उन लोगों का भी आर्टिस्ट की तरह कोई टाइम नहीं है। बिल्कुल नहीं वो है। बेचारे भी सुबह उठते हैं, काम करते हैं, और रात को आंख जब बंद हो रही होती है तो किसी ना किसी का काम करते हुए सोते हैं। बिल्कुल ऐसे। और ये आप जैसे बात करें ह्यूमन राइट्स ड्यू डिलिजेंस की बात करें, और स्पेशली इनफॉर्मल वर्कर्स के लिए बात करें, तो ये चीज़ें जो उनको प्रॉब्लम्स आती हैं, एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि उनके टाइम सेट नहीं है, उनके औकाते कार सेट नहीं है, उनकी वेजेस सेट नहीं है, वो मिनिमम वेज के अंडर नहीं आते, उनकी ऑक्यूपेशनल सेफ्टी एंड हेल्थ का ख्याल नहीं रखा जाता। ने वर्कर रखे हुए छोटे छोटे बच्चे लोगों के घरों में काम करें 12-12-14। एक तो ये चाइल्ड लेबर लॉज के अगेंस्ट जाता है सबसे पहली बात। पहले तो ये गलत हरकत की, और क्योंकि वो इतना छोटा बच्चा है और उसको, और घर वाले
यही सोचते हैं ना कि भाई कहीं काम कर रहा होगा तो कम से कम वहीं पे होगा, तो हमें रोजी रोटी। मैंने क्योंकि एक दफ़ा पूछा है खातून से, मैंने कहा बीबी आप जितने 10-15 हज़ार रुपये बच्चे के ले रहे हैं, किसी कोई अगर आपका लगा देते हैं मंथली का, तो आप कम से कम बच्चे को घर रख के पढ़ा लें। तो उन्होंने कहा बीबी बच्चे को घर रखने का भी तो एक खर्चा है, कपड़ा लत्था ये वो, जिधर काम करेगा कम से कम वो उसका जिम्मा उठा लेंगे। तो एक मजबूर इंसान चलो ये कदम तो उठा लेते हैं, फिर लोग रख भी लेते हैं और रखने के बाद फिर उन बच्चों को मारते हैं, गालियां। और फिर आपको पता है सर कितने केसेस सामने आए, मैम आपको पता है, बिल्कुल भी आपको पता है कि छोटे छोटे बच्चों की डेथ भी हो गई। बिल्कुल सोचिए कितनी को ज्यादती और कितना को उनको टॉर्चर किया होगा। बिल्कुल आप सही कह रहे कोई हैं, कंट्रोल ही नहीं है। कंट्रोल ही नहीं है। मैं देखिए पाकिस्तान एक वाहिद साउथ एशिया में मुल्क है जिन्होंने होम बेस्ड वर्कर्स की जो पॉलिसी है चारों सूबों में आ गई हुई है। डोमेस्टिक वर्कर की पॉलिसी यहाँ पे है। बात यह है कि जहाँ ये पॉलिसीज़ आ गई हैं, एक तो गवर्नमेंट के तय इसकी इम्प्लीमेंटेशन बहुत ज़रूरी है, और जैसे आपने पहले बात की कम्युनिटी में अवेयरनेस की बहुत ज़रूरत है। हमें चाहिए कि हम कम्युनिटी में इस चीज़ को जो है वो अवेयर करें लोगों को कि चाइल्ड लेबर जो है वो कानूनन जुर्म है। आप अपने बच्चों को जो है वो चाइल्ड लेबर में मत लगाएं। इस चीज़ की बहुत ज़रूरत है। हुकूमत के साथ साथ इंडिविजुअली भी हमारा फ़र्ज़ बनता है कि हम इन चीज़ों की अवेयरनेस दें और लोगों को बताएं, और उनके जो राइट्स हैं, जो देखिए हमारा आईन पाकिस्तान तो कहता है कि बच्चों को जो है 8 साल से की उम्र से जो है तालीम जो है सबका हक है, लेकिन यहाँ पे हुकूमत ने कह दिया, आइन ने कह दिया, जो हमारे घरों में आते हैं, जो एम्प्लॉयर्स के पास आते हैं, डोमेस्टिक वर्कर्स आते हैं, कभी किसी एम्प्लॉयर ने ये कहा है कि मैं ये अंडर एज है मैं इस बच्चे को काम पे नहीं रखूँगा, बिल्कुल नहीं कहते। तो जहाँ एम्प्लॉय जो है उसके साथ साथ एम्प्लॉयर्स की भी अवेयरनेस बहुत ज़रूरी है। मैम मैं वैसे एक बात बताऊं, लोग हमेशा कहते हैं कि पाकिस्तान में कोई रूल्स नहीं है, गलत कहते हैं। बिल्कुल बिल्कुल गलत है ये स्टेटमेंट। व्यूअर्स मैं भी यही सोचती थी पीटीवी ज्वाइन करने से पहले, सच्ची बात है। मैं कहती थी पाकिस्तान में तो ना कोई रूल्स हैं, ना कोई उसूल है, ना कोई चीज़ है। लेकिन आई एम सॉरी, रूल्स सारे बने हुए हैं व्यूअर्स, हम फॉलो नहीं करते। अब देखिए, अगर मैं एक एग्जांपल देना चाहती हूँ व्यूअर्स को एक्सप्लेन करने के पॉइंट ऑफ व्यू से। अगर गवर्नमेंट या स्टेट को रन करने वाले लोग इतने हैं, अवाम इतनी ज़्यादा है, तो जब इतनी ज़्यादा अवाम खुद जिम्मेदारी नहीं लेगी और अपने एटलीस्ट एक अच्छा रिस्पॉन्सिबल सिटीजन होते हुए सारे मामलात नहीं पूरे करेगी, जो बंदा एक बिजनेस रन कर रहा है, जिसके पास एक फैक्ट्री है, वो क्यों नहीं ख्याल करता? मतलब उसकी कंप्लेन की जाए और एक्शन लिया जाए तो तब जाके उसको शर्म आती है और वो फिर कोई चीज़ करता है तो फिर आगे से उसके वर्कर्स को वो चीज़ें मिलती हैं। तो इस प्रोसेस से क्यों गुजरना ज़रूरी है? जब आप अपनी फैक्ट्री खोलते हैं तो पहले दिन ही आप उन उसूल को क्यों नहीं फॉलो करते जो लेबर लॉज ऑलरेडी हमारे मुल्क में बने हुए। ब्रेक में जाएंगे व्यूअर्स, ब्रेक के बाद जानेंगे कि हमारे जो लेबरर्स हैं, जिनमें सब लोग वो शामिल हैं जिनकी मैम आपने बात की, उनको क्या प्रॉब्लम्स हैं और उन प्रॉब्लम्स का कैसे हल निकाला जा सकता है और किधर किधर आप राब्ता कर सकते हैं अगर आप कोई ऐसी ज्यादती या गलत चीज़ होते हुए देखें। ब्रेक के बाद वेलकम बैक फ्रॉम ब्रेक व्यूअर्स। आज हम इंटरनेशनल लेबर डे, वर्ल्ड लेबर डे मना रहे हैं, मज़दूरों का आलमी दिन। जिन एक्सपर्ट्स और ऑफ कोर्स जो हमारे पैनल ऑफ गेस्ट हैं, जिनको हम खराज तहसीन भी पेश करें क्योंकि ये हमारी लेबर फोर्स के लिए बहुत काम और बहुत एफर्ट्स करते हैं। तो हुमैरा असलम हमारे साथ हैं, नियाज़ ख़ान हमारे साथ हैं एंड आमिर यूसुफ हमारे साथ हैं। आमिर भाई ये बताइए कि जब हम बात करते हैं अपने मज़दूरों की, वर्कर्स की, लेबर डे के पॉइंट ऑफ व्यू से आप किस पहलू को कवर करेंगे? क्योंकि आप तीनों डिफरेंट एरियाज़ को भी कवर करते हैं, तो मैं चाहूँगी कि सब अपनी जो जिस पे काम कर रहे हैं और आपने जो अपनी आंखों से मसाइल देखे हैं उन पे बात करें। मैं अगर बात करूं तो मैं एक्चुअली रिप्रोडक्टिव हेल्थ पे काम कर रहा हूं। ठीक है। ख़ुसूसन जो हमारा मज़दूर तबका है और हमारा जो पुअरेस्ट ऑफ द पुअर तबका है उसके लिए काम कर रहा हूं। मैं ये देखता हूं कि जो हमारा फैमिली साइज़ है, अगर मैं पूरे पाकिस्तान की बात करूं तो हम अब 25 करोड़ से ज़्यादा हो गए हैं माशाल्लाह। और दुनिया में ये 5वां बड़ा मुल्क है आबादी के लिहाज से। और अगर हम फैमिली साइज़ को देखें तो तकरीबन 7 अफराद पर मुश्तमिल एक घराना होता है। अब मसला ये है कि हमें तवाज़ुन इख्तियार करना है। मैं ये समझता हूँ कि हमारे जो मज़दूर भाई हैं, जो हमारी मज़दूर बहनें हैं, ख़वातीन हैं, अगर ये
तवाज़ुन इख्तियार करें अपने फैमिली साइज़ के हवाले से, अफराद खाना के हवाले से, तो मईशत को बेहतर करना खुद उनके लिए भी आसान हो जाएगा और हुकूमत के लिए भी आसान हो लेकिन जाएगा। सर मैंने गिला करना है, मैंने तो 9 महीने प्रेग्नेंट ख़वातीन को भी ईंटें बनाते हुए देखा है, बिल्कुल ऐसा। फैक्ट्रियों में काम करते हुए देखा है। और देखिए, मैं खुद एक औरत होने के नाते मैंने अपनी प्रेगनेंसी के आखिरी दिन तक पीटीवी पे काम किया, लेकिन सर मैं एसी वाले कमरे में बड़ी कंफर्टेबल कुर्सी पे बैठी हूँ, मैं कोई भाग दौड़ नहीं कर रही, और मेरी टीम ने मुझे ऐसे फूलों की तरह रखा अपनी हर प्रेगनेंसी में, जो सीधी बात है, अगेन मानने वाली बात कहनी चाहिए। तो मैं एज अ वर्कर अपने वर्कर्स की वजह से बड़ी सुकून में रही। लेकिन जो खातून 9 महीने प्रेग्नेंट काम कर रही है और फिर उसके बाद उसको फ़ौरन ही जॉब पे वापस आना पड़ जाता है अपने बच्चे को छोड़ के, वो उसको दूध तक नहीं पिला पाती। सीधी बात है, अगर एक औरत 12 8 या 8 घंटे भी आके काम कर रही है और मजदूरी कर रही है, तो क्या फीड कराएगी अपने बच्चे को? ये भी तो प्रॉब्लम है ना, मैटरनिटी लीव, पैटर्निटी लीव। आप बिल्कुल और बाय द वे मैं मुबारकबाद देना चाहूँगी अपने स्टेट को कि हमने पैटर्निटी मैटरनिटी लीव बना ली है, उस पर काम मजीद हो रहा है। बिल्कुल ऐसे, बिल्कुल आपने ठीक कहा है कि लॉस तो यही है कि 3 महीने की मैटरनिटी लीव देनी चाहिए और सेम एज पैटर्निटी लीव के भी और आप मदद इस पे है। काम भी करें कि मजीद इसको बढ़ा मजीद इसको बढ़ा। हम ये समझते हैं कि एक खातून के लिए 3 महीने काम है। एक माँ जिसने जो पहला बच्चा पैदा करती है उसको तो बहुत ज़्यादा केयर की ज़रूरत होती है, और स्पेशली बच्चे को भी, क्योंकि ऑब्वियसली बच्चा हमारी माशरती जिम्मेदारी है हम सब की। भाई हमारा फ्यूचर है, हमारा फ्यूचर है, हमारी हमारा स्टेट की भी कल रिस्पांसिबिलिटी वो है जो वो औरत अपने पेट में कैरी कर रही है। एग्जैक्टली। तो इसकी मुद्दत कम से कम 6 महीने होनी चाहिए। जो मैटरनिटी लीव है इसको 6 माह तक बढ़ाया जाए, ताकि बच्चे की जो बुनियादी परवरिश है, अभी देखें हमारे जो स्टंटेड ग्रोथ है वो 40% प्लस है। तो अब अगर इसको हम देख लें कि अगर हम माओं को 6 महीने की मैटरनिटी लीव देते हैं, तो उससे फिर ये होगा कि हमारे बच्चों की परवरिश ज़्यादा बेहतर हो जाएगी, उनकी तरबियत में आसानी हो जाएगी, और वो कल को एक ज़्यादा मौसर शहरी साबित हो सकते हैं हमारी रियासत के लिए। बहुत अच्छी बात, और ये भी एक बड़ा इम्पॉर्टेंट पहलू है जिस पे आज हम पहली दफ़ा व्यूअर्स बात कर रहे हैं। हम तो हमेशा ये कहते हैं कि अगले को 8 घंटे काम कराएं और उसका मुआवजा देते हैं, अभी तो हम इधर ही फंसे हुए हैं, लेकिन और भी करोड़ मसाइल हैं जिनको हम इग्नोर करते हैं। जी भैया, बहुत बहुत शुक्रिया आपके जी। पास तो मर्द औरत हर कोई, ट्रांसजेंडर जी, हर जी, बंदा बिल्कुल, आके रोता है। और बाय द बिल्कुल। वे ट्रांसजेंडर्स के भी लेबर लॉज बड़े इंपॉर्टेंट हैं, जी जी, वो भी हमारी सोसाइटी का हिस्सा हिस्सा है, है, एंड दे आल्सो डिजर्व टू बी ट्रीटेड इंसानों की तरह, और उसी तरह जिस तरह कोई खातून या औरत को ट्रीट या मर्द को ट्रीट किया जाता है। जी, सर। मज़दूरों के जो सबसे बड़े मसाइल हैं ना, उनमें जो अहम इशू है वो है कि मज़दूर कवानीन तो पाकिस्तान में 40 से 50 बने हुए हैं, बने हुए, मगर उन पे अमल दरामद नहीं है। अब कानून में तो ये 8 घंटे मुलाजमत कीजिए, 8 घंटे ड्यूटी की जाए, मगर यहाँ 9, 10, 11, 12 घंटे चल रही है। कानून सिर्फ यही नहीं, बाकी और भी बाय द वे अगर आप 8 घंटे के बाद 8 घंटे 5 मिनट भी हो गए हैं, हाँ। तो आपने ओवर टाइम देना है, ओवर टाइम, और ओवर टाइम का तो कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं है। कॉन्सेप्ट ही नहीं है। नहीं, अल्लाह का शुक्र है पीटीवी में है। हाँ, पीटीवी पे है, मगर बाकी जगहों पे नहीं है। और मज़दूरों का जो मसाइल है, कानून पे अमल दरामद ना होना, ये सबसे बड़ा मसला है। उसके अलावा आप अगर मुझे इजाज़त जी। दें, न्याज भाई का पॉइंट ये है कि जो लोग इस लेबर को रख रहे हैं वो उन उसूलों को फॉलो नहीं कर फॉलो रहे। नहीं अब हर बंदे की पहले बंदा जाके कंप्लेन करे, उनको बताए, इदारे आएंगे और एक्शन जरूर लेंगे, और आप जैसे लोग एक्शन दिलवाते भी हैं, बेशक। लेकिन जो लोग इदारे चला रहे हैं, जिनके पास गवर्नमेंट वो जो भी चीज़ें जो भी है, फैक्ट्री है, मिल है, माइन है, उनको ख्याल करना चाहिए। अच्छा, पहला मसला तो कानून पे कि अमल पकड़े दरामद गए है। तो देखी जाएंगी। दूसरा मसला जो है, हुकूमत हर साल मिनिमम वेज में इजाफा करती है, नोटिफिकेशन जारी करती है, वफाकी हुकूमत पहले करती है, फिर सूबाई हुकूमत ऐलान करती है, मगर उस पर अमल दरामद नहीं हो रहा। बड़ी फैक्ट्रियों के अलावा, ख़ासकर जो ब्रांड सप्लायर हैं या मल्टीनेशनल्स हैं या गवर्नमेंट के अदारे हैं, वहाँ तो अमल दरामद हो जाता है, मगर जो अक्सरीती अदारे हैं उनमें मिनिमम वेज पे अमल दरामद नहीं होता। बिल्कुल ये हुकूमत की जिम्मेदारी है कि वो उस पर अमल दरामद करवाए। बिल्कुल। और अगर आप कोई ऐसी ज्यादती या चीज़ होते हुए देख रहे हैं या खुद बर्दाश्त कर रहे हैं, तो फौरन कंप्लेन करें। लेकिन सर कहाँ कंप्लेन करें? कंप्लेन के लिए बाकायदा हुकूमत ने एक अदारा बनाया हुआ है जिसको कहते हैं लेबर डिपार्टमेंट। लेबर डिपार्टमेंट, व्यूअर्स, नाम है उसका लेबर डिपार्टमेंट। लेबर डिपार्टमेंट, गूगल पे सर्च करें, पाकिस्तान लेबर डिपार्टमेंट। पंजाब लेबर डिपार्टमेंट, सिंध लेबर डिपार्टमेंट, KPK लेबर हर डिपार्टमेंट, प्रोविंस का अपना है, हर सूबे का का। अलग अलग लेबर डिपार्टमेंट है। वहाँ बाकायदा टीमें बैठी हुई हैं, लेबर अफसर हैं, लेबर इंस्पेक्टर हैं, डायरेक्टर है, असिस्टेंट डायरेक्टर है। आप जाएं, अगर आप इस वक्त आज
बैठे हुए हैं घर पे और देख रहे हैं कि आप जॉब करते हैं कहीं पे, मतलब आप जिस तरह यूर लेबरर एंड स्पेशली अगर किसी कोई फैक्ट्री या है किसी भी और इदारे में। आप और आपके साथ सारे लोग जो है 12-12 14-14 घंटे काम कर रहे हैं, कभी पैसे मिलते हैं कभी नहीं मिलते, और आपको देखिए अगर 14-15 घंटे की बात करें तो वो तो 2 दिन का मुआवजा बनता है। आपकी पैसे नहीं मिल रहे आपको पूरे, आपको मिनिमम वेज नहीं मिल रही, आपको काम ज़्यादा लिया जा रहा है, तो आप लेबर डिपार्टमेंट इसीलिए वहाँ जाके शिकायत करें, आप अच्छा, रिटर्न दरख्वास्त दें। एक और चीज़, 2 चीज़ें हैं जिन पे मेरा भी सवाल है। जी। एक तो खाना, जी सारा सारा दिन काम कराने लेकिन रोटी नहीं मिलती, और दूसरी बात एक जगह से दूसरी जगह पहुंचना, ट्रांसपोर्ट नहीं मिलती, इसके कोई असूल हैं? ट्रांसपोर्ट के लिए बाकायदा ट्रांसपोर्ट का किराया दिया जाता है, जैसे मिनिमम वेज का ऐलान होता है ना, इसी तरह ट्रांसपोर्ट के पैसों का भी ऐलान होता है कि हर वर्कर को ट्रांसपोर्ट के पैसे दिए जाएं या उनको ट्रांसपोर्ट मुहैया की जाए। सुन रहे हैं आप लोग व्यूअर्स? और प्लीज खाना, मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, आप अगर जाके कंप्लेन करते हैं और कोई एक्शन लिया जाता है तो आप अपना और अपने साथ बहुत से लोगों का भला करेंगे। और जहाँ 200-300 या 100 लोग काम करते हैं, वो फैक्ट्री मालिक की जिम्मेदारी है वो कैंटीन बनाए और कैंटीन पे सस्ता सब्सिडाइज खाना वर्कर को मुहैया करे। भाई अच्छे भले लोग तो मुफ्त का ही देते हैं, जी लंगर का एहतमाम कर लेते हैं, वर्कर अपना खा लेते हैं, पॉजिटिव काम अपना हो जाता है। जहाँ आपने इधर उधर पैसे लगाने हैं, हाँ। देखिए अगर अल्लाह ने आपको इतना खुश नसीब किया है कि आपकी फैक्ट्रियाँ मिले हैं, तो कम से कम इतना तो कर सकता है कि डेली उनको एक टाइम की रोटी खिला दें। एक रोटी खिला दें। जी मैम। अच्छा सर, मैं वापस आ गया। ठीक। जी मैम। बिल्कुल इसी तरह से जैसे इनफॉर्मल वर्कर्स की भी बात करें, जैसे नियाज साहब ने कहा है जो फॉर्मल वर्कर्स को इशू आते हैं, इसी तरह के इनफॉर्मल वर्कर्स को भी आते हैं। वेज का मसला है, उनके ऑक्यूपेशनल सेफ्टी एंड हेल्थ का मसला है, उनकी जो है ऑक्यूपेशन सेफ्टी एंड हेल्थ भी समझाएं, क्योंकि जिस तरह अजवा ने समझाया ना कि अगर ये हो रहा है, क्योंकि हमारे व्यूअर्स को नहीं पता कि सेफ्टी के भी क्या असूल हैं। जी जी देखिए ये हमारी हुकूमत ने और इदारों ने हमें कहा है कि कोई भी वर्कर जब जिस जगह पे वो काम कर रहा है वो उसका पेशा वराना तहफ़्फ़ुज़ और सेहत के असूलों का ख्याल रखे। डोमेस्टिक वर्कर है तो जैसे अगर वो सिलाई मशीन वो काम कर रही है, वॉशिंग मशीन का कर रही है, तो स्विच उतारे, ऐसे बाज़ घरों में जाती हैं तो नंगे लगी हुई होती हैं, तारे लगी होती हैं, उसको इस्तेमाल कर बिल्लों में जहाँ कंस्ट्रक्शन फॉर एग्जांपल का काम हो रहा होता है, चीज़ें गिर रही होती हैं, किसी ने हेलमेट, किसी ने सेफ्टी गियर नहीं पहना। कभी बाहर के मुल्क जाओ, ऐसे लगता है कि जैसे रोबोट्स चलते हुए आ रहे हैं, सर पे भी कुछ, जिस्म पे भी कुछ, हार्ड हैट तक नहीं मैम पहनते, बिल्कुल सिर फट जाते हैं बेचारों ये के। ऑक्यूपेशनल सेफ्टी एंड हेल्थ में आता है। अब और ये इसको- कॉन्ट्रैक्टर की जिम्मेदारी है जिसने उनको रखा है कि आप उनको बिल्कुल है, इक्विपमेंट दें। बिल्कुल है। इसके साथ साथ हिरासमेंट का इशू आता है वर्कर्स को, स्पेशली फीमेल्स को, मेल को भी। सोशल सिक्योरिटी जो है वो उनका इशू आता है। इसके साथ साथ आप ये देखें कि जो टाइमिंग का इशू है, उनके बच्चे भी साथ काम कर रहे होते हैं, चाइल्ड लेबर का इशू आता है, बहुत सारे इशू हैं। और सबसे पहले जब हमने बात की कि आपने कहा कि कंप्लेन करें, आपका आइन, आपका कानून आपको यूनियन बनाने का हक देता है ताकि आप इज्तिमाई सौदेबाजी कर सकें अपने एम्प्लॉयर के साथ। आपने कहा कि मेरे वर्कर्स जो हैं वो हम इकट्ठे होके जाते हैं, इट्स अ वेरी गुड, क्योंकि जब आप यूनिटी के साथ जाएंगे, जब आप यूनियन की शक्ल में जाएंगे तो आपके मसले और मसाइल जो हैं उनको ज़्यादा अच्छे तरीके से सुना जाएगा। तो मेरा ख्याल है कि वर्कर्स को यूनियन का हक होना चाहिए और वो अपने जो इश्यूज़ हैं लेबर के वो यूनियन के थ्रू लेकर जाएं वहाँ पे। तो अगर हम आज की अपनी गुफ्तगू को कंक्लूड करें मैसेज के साथ कि हमें ज़रूरत किस चीज़ की है, टाइम है आपके पास ये, बट मैं आपको मार्जिन देना चाहती हूँ कि अगर आप कोई चीज़ अक्रॉस करना चाह रहे हैं आवाम को तो वो ज़रूर कराएं। जी सर, आपसे शुरू करें। मैं एक बात ज़रूर कहूँगा कि देखिए जहाँ हम अपने सनती मज़दूर का जिक्र कर रहे हैं वहाँ हमारे खेत मज़दूर की तादाद भी बहुत ज़्यादा है। हमारी 147 मिलियन से ज़्यादा पॉपुलेशन देहातों में रहती है और ज़्यादातर ख़वातीन खेती बाड़ी में बतौर मज़दूर काम कर रही हैं। तो सनती मज़दूर की बात करें, खेत मज़दूर की बात करें, भट्टा मज़दूर की बात करें, डोमेस्टिक लेबर की बात करें, कानकुनों की बात करें, हर जगह जो डिग्निटी एट वर्क का ख्याल रखें मज़दूर की, उसकी वेजिस का ख्याल रखा जाए, उसको मुनासिब छुट्टियाँ दी जाएँ, उसकी सेहत का ख्याल रखा जाए, उसकी ट्रांसपोर्टेशन और ख़ुराक का, और मिनिमम वेजेस जो गवर्नमेंट के हैं उसको एटलीस्ट ज़रूर फॉलो करना चाहिए ताकि उनके घर का चूल्हा बाइज़्ज़त तरीके से चल सके। सबसे बड़ी बात यह कि व्यूअर्स, मेहनत भी काम करो, मेहनत भी करो, धूपों में सड़ो, हालतें अपनी ख़राब करो, और फिर जहाँ नौकरी करते हो वहाँ पे इज़्ज़त भी ना मिले, मुआवजा वैसे ही इतना, ऊपर से इज़्ज़त भी ना मिले, तो फिर हम कहते हैं कि ये वर्कर्स इस तरह लेबरर सुसाइड क्यों करते हैं या सुसाइड अटेम्प्ट क्यों करते हैं। हम मजबूर कितना कर देते हैं व्यूअर्स।
कोई भी इंसान इतनी नेगेटिव एक हराम अमल क्यों करेगा? अपनी जान ले लेना क्यों? क्योंकि वो इतना मजबूर हो जाता है, वो कहता है मैं क्या करूं। जी भैया। जी, मज़दूर कवानीन पे अमल दरामद करवाया जाए अगर मज़दूरों के हालात बेहतर करने हैं तो। आपने कुछ और मसाइल भी बताने थे। हाँ, मसाइल ये हैं कि जैसे मिनिमम वेज का हुकूमत ऐलान करती है, उस पर अमल दरामद नहीं करती। दूसरा, ट्रेड यूनियन कानून में जहाँ 10 या 10 से ज़्यादा लोग काम करते हैं वो यूनियन का बनाने का हक रखते हैं, आइनी तौर पे भी और कानूनी तौर पे भी, मगर यहाँ प्रैक्टिकल में बिल्कुल वो हक हासिल नहीं किसी मज़दूर को। बड़ी बड़ी फैक्ट्रियों में ट्रेड यूनियन नहीं है, हालांकि कानून के मुताबिक होनी चाहिए। जहाँ तक इशू का ताल्लुक है, हमारे फैक्ट्री वर्कर हैं, हमारे भट्ठा मज़दूर हैं, उन बेचारों के हालात तो बहुत ही ज़्यादा जो है ना वो ख़राब हैं, उनको बेहतर करने की ज़रूरत है। अगर हमने मिनिमम वेज पे अमल दरामद करवा दें जो इस वक्त 32,000 रुपया है, हमारी इस खित्ते में इस वक्त मिनिमम वेज सबसे कम है। पाकिस्तान की $115 बनती है, बांग्लादेश की $120 बनती है, इंडिया की $130 बनती है, तकरीबन बराबर बराबर ही हैं, मगर पाकिस्तान की सबसे होता है नीचे है। आपको पता है बाहर के मुल्क जाओ जूता खरीदने के लिए तो $30-40 का तो आपको सिर्फ जूता मिल जाता है, यानी कि जो 2 जूते बराबर हमें सैलरी मिलती है। एक सैलरी की हमें मिलते हैं, तो हमारी सैलरी को मैं इसलिए कॉन्टेक्स्ट में डाल रही हूँ कि आप नॉर्मल एक एम सस्ती ब्रांड के पास भी जाएं तो $30 से $50 का जूता आ जाता है, तो 2 जूते ले ले तो आपकी उतनी, आपने 2 जूते बाहर खरीदे उतने के जितनी पूरी तनख्वाहें होती हैं लोगों की। फैक्ट्री वर्कर की कम से कम 70 से 75 हज़ार रुपया माहाना तनख्वाह होनी चाहिए, तब वो अपना और अपने 2-3 बच्चों का पेट, बीवी का पेट पाल सकता है। बात तो आप सही कह रहे हैं सर, लेकिन वो 70 अगर दे दें तो जो भी वो चीज़ बना रहे हैं उसकी मार्केट वैल्यू का भी तो फिर प्रॉब्लम हो जाता है ना। तो यही वाली चीज़ है कि हमें चीज़ों को बैलेंस में लाना है। अभी चीज़ें इस तरह करके हैं, हमने थोड़ा सा इसको इस तरह लेके आना है और आहिस्ता आहिस्ता हमने इस तरह करना है। वैसे अगर कार्ल मार्क्स की थ्योरीज हम फॉलो कर लें तो मेरे ख्याल से आई लव द आइडिया ऑफ कम्युनिज्म, लेकिन आजकल की दुनिया में एक अनरियलिस्टिक चीज़ है जो बेसिक है, लेकिन जितना हम इसके करीब जा सके कि हर बंदा बराबरी के एक साथ चले और हर बंदा कम से कम इक्वल लेवल की इज्जत और बका के साथ तो ज़िंदगी गुजार सके, हमारी तो सिर्फ ये ख्वाहिश है व्यूअर्स। जी मैम, आज की गुफ्तगू कंक्लूड कर दें। बिल्कुल, मैं ये कहना चाहूँगी कि लेबर डे के हवाले से हमें अपने हिस्से का दिया ज़रूर जलाना है। हुकूमत पाकिस्तान ने बहुत अच्छे कवानीन बनाए हैं, एक लेबर होने के नाते, एक एम्प्लॉई होने के नाते, जो लेबर एंड ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट ने जो आपको राइट्स दिए हुए हैं उनको ज़रूर जानें, और जो मुख्तलिफ कंप्लेंट सेंटर्स बने हुए हैं, PCSW की हेल्पलाइन है जहाँ आप कंप्लेन कर सकते हैं, लेबर एंड ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट डिपार्टमेंट की है, वहाँ पे आप कंप्लेन कर सकते हैं, मिनिमम वेज बोर्ड है वहाँ पे आप कंप्लेन कर सकते हैं। और इसके साथ साथ आपके घर में जो काम करने वाली डोमेस्टिक वर्कर है या जिससे आप कपड़े सिलवाते हैं, जो होम बेस्ड वर्कर, आपका दर्जी है, आपका दर्जन है, आपकी सिलाई कढ़ाई करने वाली है, आप उसके उस खूबसूरत हाथों से जिसने वो काम किया है, आप ख़ुद से उसकी उजरत को जानें और मुनासिब उजरत दें, अपने हिस्से का दिया जलाएं। हुकूमत अपना काम कर रही है और हम खुद से ट्रिब्यूट दें उनको, जिनकी वजह से हमारी ये सोसाइटी चल रही है। और सबसे बड़ी बात ये है इज्जत से पेश आना और एटलीस्ट जो मुआवजा डिसाइड हुआ है वो टाइम से देना। व्यूअर्स, इस वक्त तो सबसे बड़ा मसला ये है कि 10 दिन काम किया, 2 दिन का मुआवजा मिला और फिर बाकी पैसे वो जिसको कहते हैं ना नीचे रख लिए। लोग घरों में नौकरियां करते हैं, 1 महीने की तनख्वाह किसी तरह एक हफ्ता लेट करके लोग नीचे रख ही लेते हैं, बेशक, ताकि अगला बंदा नौकरी ना छोड़ सके कि भाई मेरी एक तनख्वाह नीचे। तो व्यूअर्स, ये क्या तरीका है? ये इंसानियत और हर उसूल के खिलाफ चलता है। सो अगर आपकी ये ख्वाहिश है कि आपके सर पे छत हो, आप काम करें, आपको टाइम पे पैसे मिले, आप बच्चों को पढ़ा सकें, इज्जत की ज़िंदगी गुजार सकें, अगर ये आपकी ख्वाहिश है तो फिर हमें आवाज़ उठानी पड़ेगी अपने उन भाइयों के लिए और उन बहनों के लिए जिनके कॉन्स्टेंटली ये जो राइट्स हैं वो डैमेज हो रहे हैं और बार बार उनके राइट्स को इग्नोर किया जाता है। और हमारा फ़र्ज़ बनता है कि हम गवर्नमेंट को आगाह करें, स्टेट को आगाह करें। देखिए, गलत काम हो रहा है, हम उसके ऊपर आवाज़ नहीं उठाते, जो आवाज़ उठाना चाहते भी हैं उनको पता भी नहीं है कि वो कैसे उठाएं। ज़्यादती होती चली जा रही है, हम इग्नोर करते जा रहे हैं। तो अगर आपको भी किसी ऐसी चीज़ का पता है तो लेबर डिपार्टमेंट से अपने सूबे के राब्ता करें, जाके उनको इन्फॉर्म करें क्या हो रहा है। उसके बाद कुछ ना हो
तो फिर तो गिला 100% बनता ये मैडम हर ज़िले में है लेबर डिपार्टमेंट। है। हर ज़िले में है लेबर डिपार्टमेंट। देयर यू गो। शुक्रिया आप लोगों का, थैंक यू सो मच। आप सब ने अपने अपने डिफरेंट कामों पे आप पहुंच रहे हैं। आज के दिन की मुनासबत से बहुत से शोज़, बहुत सी चीज़ें हो रही हैं। जी। हम व्यूअर्स ब्रेक की तरफ जाएंगे। ब्रेक के बाद कुछ पोइट्री, कुछ शेर व शायरी, कुछ राइटिंग के बारे में बात करेंगे ब्रेक के बाद। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक व्यूअर्स। आज वर्ल्ड लेबर डे ज़रूर है, लेकिन कुछ और प्यारे प्यारे मजदूर मेरे साथ हैं। हम लोग भी पड़े हुए हैं राहों में, हम भी अपनी बात कर लें। तो आज हमारे साथ दो बहुत ही टैलेंटेड और शदीद वायरल, अल्लाह का शुक्र है कि अब हम वायरल का वर्ड जो है पॉपुलर होने के लिए भी यूज़ करते हैं। पहले कहते थे ये वायरल हैं तो लगता था कि बीमार हो गए बेचारे, लेकिन अब वायरल होना भी अच्छी चीज़ हो गई है। अल्फाज जैसे भी यूज़ कर लो उनका मीनिंग बदल जाता है, कितने मज़े की चीज़ है। और वो लोग जो अल्फाज के साथ खेलते हैं, उनसे लाडियाँ करते हैं, कभी कभी उनके थ्रू हमें ऐसी ऐसी बातें लगा जाते हैं कि बंदा कंफ्यूज ही हो जाता है कि ये हमारी बेइज्जती थी या उनकी थी। आइए मुलाकात करते हैं दो एब्सोल्युटली ब्रिलियंट और लर्नेड लोगों से। हमारे साथ डॉक्टर ताहिर शहीर हैं, आप पोइट हैं और राइटर। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। वालेकुम अस्सलाम। और आपके साथ बैठे हैं अहमद सईद साहब, जो एक बेहतरीन पोइट और ह्यूमरिस्ट राइटर भी हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। ए सर जी ह्यूमरिस्ट राइटर क्यों होता है? पहले सानू एक्सप्लेन कर दो, बाकी गल बाद में करेंगे। जरा लेट्स सिंपलीफाई इट। वैसे मैनू आप भी नहीं पता है कि नहीं, क्योंकि मुझे उर्दू में पता है कि तंज़ व मज़ा और मज़ा का जो लिखारी है, मेरा ख्याल है उसे ही ह्यूमरिस्ट राइटर बिल्कुल ह्यूमरिस्ट कहा जाता है। क्योंकि प्रोफेसर साहब सही बताएंगे। नहीं, आप सही कह रहे हैं, बिल्कुल ऐसे ही है कि जो मज़ा के हवाले से कुछ भी लिखता है, कहता है, उसके लिए ये लफ्ज़ इस्तेमाल कर लिया जाता है, ह्यूमरिस्ट किया जाता है। सबसे पहले तो ये बताएं कि ऐसा क्या आपको सूझा, जैसे कि मुझसे भी सारे पूछते कि तुम्हें क्या सूझा कि तुम एक्टिंग की तरफ निकल आई। बहुत शौक था अपने आप को टॉर्चर करने का, तो मैं भी आपसे यही सवाल पूछूंगी, वाई पोइट्री? देखिए बड़ा खूबसूरत काम है, बड़ा खूबसूरत काम है। हम तो बड़े खुश होते हैं पढ़ के, या अब टिकटॉक वगैरह पे ऑनलाइन वायरल वगैरह चीज़ें देख के, लेकिन रियलिस्टिकली अगर सोचा जाए, एटलीस्ट पहले तो ये कहा जाता था कि फाइनेंशियली ये कोई इतनी लुक्रेटिव फील्ड नहीं है। जी सर, तो इस तरफ कैसे आए? ये पहले कहा जाता था, अब ऐसा नहीं है। अल्लाह का बड़ा करम है। बिल्कुल, पहली चीज़ तो ये है। देखिए दूसरी, लेकिन हम लोग तो जब इन कामों की तरफ आए तब ये वाले वक्त नहीं थे। सही कह रही है। इन वक्तों का फ़ायदा अब वाली जनरेशन लेगी। मिलीनियल तो खैर हम लोग भी उसी के गिर्द है, बट जेन जी अब इसका फ़ायदा लेगी। ऐसी है, पोस्ट कोलोनियल जनरेशन। पोस्ट कोलोनियल जनरेशन, बिल्कुल। हाँ, तो ऐसा है कि देखिए शायर असल में होता है या नहीं होता, दरमियान का कोई रास्ता नहीं होता। नहीं, बट हुआ क्या? बनता इंसान शायर किसी वजह से, ये होता हर कोई है, लेकिन वो चीज़ होनी ज़रूरी है। डॉक्टर साहब तो मोहब्बत हो गई थी ना, यानी एक दफ़ा मुझे मोहब्बत बताया। ये पता नहीं, इसी को बताया था मैंने फिर वो, और उस वक्त मिस्ड कॉल पे, और वो भी उस वाले फ़ोन की मिस्ड कॉल। अच्छा, वो वाला नहीं होता था जो डायल करते तो उंगली थक जाती थी बिल्कुल ऐसा ही तक, वो है। वाला। और उसको ब्लॉक करने का तरीका होता था, उठा के रख दो, साइड पे रख दो। ये ब्लॉक हो गया। अच्छे वक्त थे बॉस, अच्छे वक्त थे। बिल्कुल ऐसा हाँ ही। जी। अहमद, तुम तो इससे पुराने हो, तुम बताओ जो खत जाते हैं। नहीं, अपना बताए ना। आगाज इसने छेड़ा है, हमारी बड़ी अच्छी दोस्ती है असल में। वो अब तो वो घरों में आके हमें छेड़ते हैं, इतने खराब हो गए हैं ये। अब बताएंगे कैसे? आप जो इनके फैन हैं उनको जानते हैं। मजदूर डे है तो मैंने डॉक्टर साहब की दुखती रग पे रख दिया, क्योंकि हम कलमी मजदूर हैं, हम क्या करें। तो भाभी प्रोग्राम ना देख रहे हो तो इसलिए डर गए। अच्छा जी, देखिए, ऑन अ सीरियस, मैं ऑन एयर कभी नहीं बताऊंगा कि इसकी 2 शादियां, सीधी बात है, मैं कभी नहीं आप ना बताऊंगा। बताइएगा 2 शादियां और तीसरी का ये जो कह प्लान सकता है है। वो हम नहीं बात करेंगे। हाँ, वो अलग भी चीज़ तो है है ना, जिनसे मुलाकात हुई थी हमारी 2 हफ्ते पहले, वो भी तो है ना। हाँ सच, हाँ, और उसको हम- मैं अभी काउंट नहीं कर रहा। वो नहीं हम काउंट कर रहे, तो हम ये बातें ऑनर हम नहीं ये क्यों करेंगे। कहेंगे? अगर लेकिन टेंशन ये ना मुझे लें। बता दें कि वो तीसरी है या होने वाली है, क्योंकि मैंने भी नहीं ना बताया। नहीं कन्वीनियंट है अहमद भाई, देखिए इसलिए कहते हैं लूज बॉल नहीं कराते, फिर मसला पड़ता है। अच्छा जी, सर जी आपकी कहानी। असल में शुरू से जो चीज़ मैं समझता हूँ ना, मुझे जो पॉकेट मनी मिलती थी ना, मैं किराए पे रिसाले, नॉवेल, किताबें ये ला के पढ़ा करता था बचपन से। वो कुदरत ने, पता नहीं, शायद मैं इसलिए बोला कि शायर होता है या नहीं होता। मैं वो डॉक्टर को बुलाएं फौरन, मैं भाई की तरह नफ्स चेक कराऊं, मतलब पॉकेट मनी को पे कौन किताबें रिसाले? मैं ला के पढ़ता था। मैंने पाकिस्तानी अदब, सब कॉन्टिनेंट का, रशियन लिटरेचर, मैंने वो घोल के पी लिया, समझ ले। मैंने अच्छा, लेकिन घर में किसी का तो रुझान होता है भैया,
ये कभी भी नहीं होता कि बंदा एवं ही एक दिन उठा और किताबी कीड़ा बन गया, मतलब कुछ तो था, कोई तो था एक बंदा घर में। दूर दूर तक कोई नहीं, No दूर one दूर तक कोई interested नहीं। in reading, हाँ, library, exactly. साइबरी, अच्छा। Nobody. Wow. मैं घर में वैसे ही, मतलब वो बड़ा बच्चा था तो मेरा बस क्यों रुझान हो गया मुझे नहीं इस बात का खुद अंदाज़ा हुआ। मैंने ना एक दो किताबें इत्तफाक हुआ पढ़ने का बचपन में, उम्र अय्यार की कहानियाँ, टार्जन की कहानियाँ, ये वाली पढ़ना शुरू की। फिर इश्तियाक अहमद को पढ़ा, वो इंस्पेक्टर जमशेद, वो महमूद फारूक फरजाना, इनको पढ़ना शुरू किया, अमरनाग मारिया, ये वाले, वो इतने एक अलग जहान था। मुझे ऐसा लगता था मैं किसी और दुनिया में दाखिल हो रहा हूँ। यहाँ से शौक था। उस दौर में जो कि मोबाइल नहीं था ना, मोबाइल होता तो हम शायद फोकस मैं भी कर ना पढ़ सकते थे, पाता। हम फोकस कर पाते। हाँ, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, और वही तो चीज़ है ना। बट आगाज़, लिखने का आगाज़, वो पहली चीज़ क्या थी जो आपने लिखी डॉक? मैंने देखे वो असल पहली चीज़ जो इंसान लिखता है ना, उससे आगाज़ होता है, चाहे वो कोई बेवकूफ़ाना तरीन चीज़ हो, उनमें- आगाज़ उसी से होता है। ਹੁਣ मैं लूज बॉल नहीं देना, मैं कमोश। सेमी लूज बॉल करा के साइड पे बैठ के, बस फील्ड में नहीं आया बॉल, बस नुक्कड़ पे डॉक्टर कहीं। साहब ने और आपने छक्के लगा दिए हैं अभी। मैंने कुछ नहीं किया बॉस, मैं उस पार्टी के साथ अपने आप को वाबस्ता कर लेती हूँ जो मुझे लग रहा होता है कि अब जीतने वाली है। ठीक है ना जी। नहीं, मैंने असल में देखिए संजीदा शायरी जो थी ना, वो 9th क्लास में शुरू की थी। इतना पढ़ लिया, उसके बाद 9th में मैंने वो शेर एज कहना भी शुरू तो ऐसी किया। होती है ना, वो एज भी ऐसी होती यकीन है, कर रहे हैं। हॉर्मोन्स ये वो, तो इंसान ना उस वक्त इमोशनल बहुत हुआ होता है और भरा पड़ा होता है। अच्छा, मैं आपको आपकी बात 100 से थोड़ी सी पीछे। हमारे दौर में ना 9th की एज इमोशनल वाली नहीं होती थी। आजकल तो 8th वाली भी इमोशनल होगी ना, क्योंकि वो और अंदाज आ गया है। हम बड़े सादे से बीबे से बच्चे होते थे, कसम से। हमें तो होश ही कॉलेज जाके आती थी। जी जी, और हाँ, वहाँ पे भी बंदा धक्के धुक्के खा के फाइनली फिगर आउट करता था कि अब ठीक है, ऐसे आगे चलना है, ऐसा ही है, क्योंकि माँ बाप प्रोटेक्ट इतना करते थे। बिल्कुल। तो वो जो होता था ना, वो वतन से मोहब्बत और हाय सी। वो वाली दौर होता था, जो 9th-10th का दौर होता था, वो उस तरह की वो चीजें जो है ना दिमाग में आया यहाँ करती पे थी। एक बात जरूर करूंगी, उनको बहुत जोर से एक बात आ रही है, कंट्रोल सुन करें ले, अहमद भाई। सुन ले, सुन नहीं ले। नहीं, कंट्रोल करें, मैंने रोकना था अपने भाई को कि भैया कंट्रोल। हाँ असल में अहमद फैसलाबाद से ये रह नहीं सकता, मैं समझ सकता हूँ इसका, ये सर, बिल्ट इन हमारे बॉस जो हैं कैसर शरीफ साहब, डॉक्टर कैसर शरीफ माशाल्लाह से, हमारे माशाल्लाह, जीएम माशाल्लाह। लाहौर सेंटर है, वो फैसलाबाद से। तो हमारी, आप सोचे कि हमारे उस्ताद ने हमारी तरबियत ही फैसलाबाद स्टाइल की है, तो ये हमें पता होता है, अगले की शक्ल से पता चलता है। कुछ आपने कहा ना कि वतन से मोहब्बत, तो ऐसे करके देखा, अच्छा वतन से मोहब्बत करना, मैं तेरे नाल गाल ब्रेक विच ना करे बॉस, ना करे मासूम आदमी। अच्छा, तो उधर से आगाज हुआ हाँ जी, ऐसा ही है। आपका, हुआ है आगाज अभी तक, और अगर हो गया है तो वो कैसे हुआ? मेरा आगाज़ तो डॉक्टर साहब ने बड़ी खूबसूरत बातें की, और वाकई कि वो दौर ऐसे ही था। मैं ख़ुद किराए पे भी किताबें मिलती थी, और डॉक्टर साहब ने वो जिक्र किया, तो मैं किताबें ख़रीदने की बजाय जो है किराए पे, हमारे एक वो बुक शॉप थी, तो वहाँ अच्छा डॉक्टर साहब ने भी गल्ला लाइब्रेरी की तरह almost। माजरत, तुसी हुण गलत कह रहे हो, तुसी चोरी करके लांदे सर किताब। मैं तो दुरुस्त कर दूं इस चीज को। हाँ, आगे चलो। तो ये दो किताबें चाहिए, ये दो किताबों के लिए एक बोझी में डाली, ऐसा नहीं करना। ये हम सारी वो बातें बता रहे हैं जो बच्चों से नहीं करवानी। छुट्टी है ना, आजकल बच्चे भी देख रहे होंगे। हाँ जी। तो इस तरह ही आगाज़ जो हुआ। बाकी लाइब्रेरीज़ में जो स्कूल कॉलेजेस की और यूनिवर्सिटी की, गवर्नमेंट कॉलेज इधर, ये एक एफसी कॉलेज जहाँ पे डॉक्टर साहब प्रोफेसर, तो वो हुआ करता था यहाँ इधर रावियन, और हमारी तरफ जीसी फैसलाबाद हुआ करता था। तो उसकी लाइब्रेरी बड़ी अच्छी थी, तो वो कॉलेज का ज़माना वो लाइब्रेरी में गुजरता था। देखिए, पढ़ती तो मेरी बहन भी बहुत है, मेरे हस्बैंड भी बहुत पढ़ते हैं, कभी कभार वो आर्टिकल्स लिख लेते हैं, लेकिन आप लोगों ने तो अपनी राइटिंग, अपने पैशन को अपना एक तरह प्रोफेशन ही बना लिया, अपना सब कुछ बना लिया। तो बॉस, लिखा कब पहली दफ़ा? ये मैंने कोई छत पे बैठ के लिखा। अच्छा, समझ आ गई सर। अल्लाह करे आपके घर खैर रहे, आज हम दुआ हाँ करेंगे। जी, बिल्कुल। फर्स्ट ईयर का ज़माना था, जो FSC मसूबियत का फर्स्ट ईयर था, इतना तो बनता है भाई। अच्छा जी, हाँ फिर? तो वो बस तब से वो शुरू किया, और ये अल्लाह की तरफ से होता है, और वो फिर चलता रहा, और हम भी चलते रहे। उस आज़ा ने तारीफ़ की, दोस्तों ने तारीफ़ की, डॉक्टर साहब मुझे देख रहे हैं तो डॉक्टर साहब ने भी तारीफ़ की। इनकी नजरें ही तारीफ है। हाँ। बॉस, डोंट जेलस। अच्छा, ओला। डोंट गेट जेलस नहीं हम कहते हैं, डोंट जेलस। अच्छा, एक वक्त था, थोड़ी सी इस पॉइंट ऑफ व्यू से मैं सीरियस बात करना चाहूँगी, जहाँ पे अबाउट 10 years ago, 10-12 साल पहले, जब भी मैं अपने किसी
भाई को या किसी बहन को मिलती थी जो लिखते हैं, चाहे राइटर हैं, चाहे पोइट हैं, चाहे मैगजीन, चाहे अखबारों में लिखते हैं, जर्नलिस्ट हैं, सबका एक ही गिला था कि यार नौकरी करो साथ साथ तो रोजी रोटी मतलब घर का सिलसिला चल सकता है, वरना लिखत पढ़त में पैसा कोई नहीं है। पहले उस टाइम की बात करते हैं क्योंकि वो दौर भी आपने देखा है, और फिर आज के दौर की बात करते हैं। जी सर। बिल्कुल ऐसी है। वो दौर था जो पैशन का दौर था कि अंदर मौजूद है, लिखना है, सो लिखते चले जाते थे। लेकिन एक चीज़ है, बहुत सारी चीज़ें आज भी जो हम सुना रहे होते हैं ना, उस दौर की लिखी हुई चीज़ें हैं जो सुनाते हैं, वो ज़ाया नहीं जाती, वो मेहनत रायगा नहीं जाती। कुदरत हो ही नहीं सकता कि मेहनत को रायगा जाने दे। लेकिन देखे ना, जब तक सोशल मीडिया और आपको दुनिया की एक्सेस नहीं मिली, हाँ। तो यानी कि टैलेंट तो 11 साल पहले भी था, वायरल अब हुए। ठीक तो फिर है। वही वाली बात आ जाती है ना व्यूअर्स, जो मैं हमेशा कहती हूँ, क्यों नहीं पोइट्स और राइटर्स और इंटेलेक्चुअल लोग हम शोज़ पे बुलाते, और अगर बुलाते भी हैं तो आई एम सॉरी, मुझे बहुत अफसोस होता है कि जब हम पोइट्स एंड राइटर्स को कॉमेडी शोज़ में तुन देते हैं, सॉरी, और उनको फिर एक कॉमेडी के एलिमेंट में सिर्फ रखते हैं। देखिए, जो बंदा लिखता है वो सिर्फ एक कैरेक्टर नहीं है कि वो शेर व शायरी कह लेगा। आपने देखे ना कुछ शोज़ में ये करना उन्होंने शुरू कर दिया है कि मतलब आके शेर व शायरी भी फ़नी अंदाज से करनी शुरू कर दी और उसको उसकी रिस्पेक्ट नहीं दी जो वो डिज़र्व करता है। देखिए, ह्यूमरिस्ट एक ह्यूमरिस्ट है, जैसे कि आपने कहा, जो मजाक करते हैं, और चार्ली चैपलिन खुद कहते थे कि कॉमेडी इज़ वेरी सीरियस बिजनेस, इसको आपने इतना हल्का नहीं लेना। तो वो वक्त आपके लिए क्या टफ था, इजी था, कैसे मैनेज किया? कभी ये सोचा ही नहीं था उसमें कि उसको पैसे के लिए कर रहे हैं, साथ में अपना वो पढ़ाई का ज़माना था, और जैसे बिल्कुल डॉक्टर साहब ने सही कहा कि वो चीज़ें सेव होती गई, तो वो सेव करते गए, और आहिस्ता 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 फिर जब अपने फील्ड में भी आ गए, मेरा भी टीचिंग ही फील्ड है, तो लेकिन जब वो फेम मिलना शुरू हुआ, डॉक्टर साहब तो काफ़ी पहले ही फेम में आ गए थे, क्योंकि टीवी चैनल्स के ज़रिए बिल्कुल इनका हम जो आए हैं तो सोशल मीडिया से ज़रा, फिर उसके बाद सोशल मीडिया स्ट्रॉन्ग हो गया 18, 19, 20 में। लेकिन अब आप लोग टेलीविजन स्क्रीन्स के मोहताज नहीं है ना, अल्लाह का शुक्र है। ये अब तो ये 5-7 साल से ये हो गया है कि अब वो सोशल मीडिया अपने अपने चैनल्स, फेसबुक के, इंस्टा पे और इस तरह ये चीज़ें जो हैं वो डालकर आप आ लेते हैं, बल्कि उससे भी तो लोग अब कमा रहे हैं, और हम भी वो सोशल मीडिया के जो चैनल्स हैं उससे कमा रहे हैं। और एक और चीज़ भी हुई है ना, देखिए, असल में पहले लोग कहते थे हमें चांस नहीं मिला जी, हमारा टैलेंट ज़ाया हो गया। अब ये कोई कह नहीं सकता कि मेरा टैलेंट लेकिन बहुत टैलेंट बड़ा ज़ाया हुआ है, बात नहीं वो गलत कह रहे हैं, वो सही कहते थे। मैं सोचती हूँ हाँ। कि देखिए, इस्लाम अमजद साहब, अल्लाह ने जन्नतुल फिरदौस में आला मकाम अता, इस किस्म के जो हमारे राइटर्स थे, Legends, उनको एक जनरेशन जानती है और अब नहीं जानती, क्योंकि वो उस दुनिया, उस टाइम के थे जिस टाइम में हम लोग अपने आप को कुछ बनाना चाह रहे थे। हम लोग बन गए तो चलो हम थोड़े वायरल हो गए। आप देखें, और 10 साल में कोई किसी चीज़ का मोहताज नहीं होगा, अगर उसमें टैलेंट है तो अपने आप को खुद ही वायरल कर सकता है। बिल्कुल ऐसे। मजीद और इससे बेहतरी आएगी। एक ब्रेक की तरफ चले, बिल्कुल चलते ब्रेक की तरफ चलते हैं। अहमद भाई ने चिप्स जरा कम खाए हैं और वो ठंडे हो गए हैं, तो अब जरा देखते हैं कि पिज़्ज़ा कुछ और भी चीज़ें हैं। हाँ, और भी चीज़ें, आपको हम खिलाते पिलाते रहेंगे, आपसे कौन सा हमने गाना सुनना है। लेकिन आपकी लिखी हुई, अच्छा, अब मैं आपको बड़ा मुश्किल टास्क देने लगी हूँ दोनों को। आजकल, क्योंकि चीज़ चेंज होती रहती है, आजकल आपकी फेवरेट पीस ऑफ राइटिंग मैंने आप दोनों से सुननी है आजकल, क्योंकि हर टाइम पे एक डिफरेंट। तो आजकल जो आप बड़ी इंजॉय कर रहे हैं अपनी कोई चीज़ लिखी हुई, वो आपसे सुनेंगे हम ब्रेक के बाद। आप हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक व्यूअर्स। भाई, बहुत ही मज़ा आ रहा है, ऑन एयर तो मज़ा आ रहा है, लेकिन ब्रेक में जो गप्पे लगाने का ना इन दोनों भाइयों के साथ मज़ा आ रहा है। आई कांट टेल यू व्यूअर्स, ऑनेस्टली देयर आर वेरी फ्यू पीपल जिनसे मिल के ना, ब्रेक में अक्सर ऐसा होता है सब अपनी अपनी चीज़ों में बिजी हो जाते हैं, मामलात होते हैं, गेस्ट यूजुअली कम्युनिकेट नहीं करते, लेकिन इतने इंटरैक्टिव, इतने अमेजिंग लोग और इतने आजिज़, फिर अल्लाह ताला ने इसीलिए इनको इतनी बरकतों से और इतनी पॉजिटिविटी से नवाजा है, और अल्लाह ताला इनकी रिस्क में और करोड़ों इजाफा करे, आमीन। किचन की तरफ बढ़ते हैं तैयबा जी। किचन की तरफ तो आप बढ़ेंगी, लेकिन मुझे ये बताएं कि हम ऐसी गुफ्तगू सुने, आपको देखें या काम करें, हम तो कंफ्यूज हो जाते हैं सबके बीच में। ऐसे प्यार, इतने ब्रिलियंट लोग जब आते हैं तो दिल ही नहीं चाहता और कुछ करने को ना। तो मिनी पिज़्ज़ा जो है वो भी तैयार है, और कुछ फ्राइज़ मेरे पास थे और मटेरियल भी बच गया था, तो आपको पता है हम उसको यूटिलाइज करते हैं। हमने पिज़्ज़ा फ्राइज़ जो है बड़ी मुश्किल फ्राइज़ बनते हैं, क्योंकि ब्रेक में जो मैंने तबाही मचाई है, लोग एक चिप्स मुंह में डालते हैं, बड़ी मुश्किल बचाए हैं मैंने। बड़ी मुश्किल बचाए हैं सही वजह। इसमें थोड़ा सा हिस्सा अहमद भाई ने भी डाला था, सारा मलबा मेरे पे ना डालें। जी जी। लेकिन शुक्र है कि खाते हैं। एक तो दूसरी प्रॉब्लम ये है, जो गेस्ट आते हैं वो खाते ही कुछ नहीं है। डॉक्टर साहब, मैं बड़ी तंग होती हूँ, मैं खाने पीने में, आई लव ईटिंग,
तो जो बन रहा होता है, और स्पेशली जब कोई पसंद की चीज़ बने, हम खा रहे होते हैं, गेस्ट को ऑफर कहते हैं नहीं नहीं जी शो के बाद देखेंगे, हम सोचते हैं शो के बाद तो हमने कुछ छोड़ना ही नहीं है आपके बचने के लिए। अच्छा जी डॉक्टर साहब कुछ सुनाएंगे अपना फेवरेट आजकल के जो हालात चल रहे हैं उसके हवाले से जो उस मंजरनामे को मैं बयान करता हूँ कि अंधेरे में करेगा कैमरा क्या, वाह, अंधेरे में करेगा कैमरा क्या, हल ये है वरना ताल्लुक ये हमारा बाइसे तज़हीक हो जाए, वाह, उजाले अपनी यादों के हमारे साथ मत रखना, न जाने किस गली से अपनी वीडियो लीक हो जाए। हाय दुखड़ा, हाय अल्लाह दुखड़ा। और चाहे तुम हो राज्य के गोरी, वाह, चाहे तुम हो राज्य के गोरी, आई एम सॉरी। वाह वाह, आपने पूछा आजकल बारे नहीं, आप क्यों इस I'm इशारा sorry? करेंगे? हाँ, देखिए आमतौर पे तरले मिनते शायर नजर आते हैं महबूबा के हवाले से, थोड़ा सा वो अपना एक एटीट्यूड भी तो नजर आना नहीं चाहिए क्या ना। मतलब हो तो तुम गोरी से आई एम सॉरी। हाँ तो चाहे तुम हो राज्य के गोरी, आई एम सॉरी। अच्छा कूल बन रहे, चले बन ले और क्या, इश्क में कैसी तक के जोरी, बिल्कुल ठीक है। हाँ आई एम सॉरी। ओके, उन्हें पत्थरदासी नवा लवाया डेला, जिन्हों समझी आंख बलोरी, आई एम सॉरी, आई एम सॉरी। और काहे पुलिस बुला के डबल करा लूं खर्चा, ले काहे पुलिस बुला के डबल करा लूं खर्चा, ठीक है, पहले थोड़ी हो गई चोरी, है भी सच है। आई एम सॉरी। आई एम सॉरी। और लौड़ी लड़के ने इनकार किया ये कैकड़, ये हो गया। लौड़ी लड़के ने इनकार किया ये कैकड़, लड़की की है नाग पुकारी, वाह वाह वाह, आई एम सॉरी। सॉरी। और मैं हूँ चावल के एक दाने जैसा सूखा, वाह, तू है पांचे मन दी बोरी, आई एम सॉरी। आई एम सॉरी। क्या तो क्या ये चलता है, या फिर नौजवान नहीं बॉस, नहीं बॉस, तालियां बनती है, तालियां बनती है, क्या बात है। कहने, क्या कहने, आला, बहुत अच्छी। नाउ बीट दिस मिस्टर अहमद, जी जी, नहीं नाउ हम बीट दिस। डॉक्टर साहब को तो बीट नहीं कर सकते, लेकिन वैसे एक कथा सुना भाई दो देते हैं। उस्तादों के उस्ताद बैठे हुए हैं हमारे पास आज, मुझे तो मैं इतना ऑनर्ड फील कर रही हूँ व्यूअर्स, क्योंकि मैं इनकी इतनी बड़ी फैन हूँ, और माशाल्लाह माशाल्लाह अल्लाह ने आपको बड़े भाग लगाए हैं जी। और क्योंकि आपने पिज़्ज़े खिलाए हैं, और तो पिज़्ज़े बन भी रहे हैं और भी बन रहे हैं, अभी हम और भी खाएंगे। नहीं नहीं बस करते हैं, अच्छा, हमने भी खाना है। अच्छा आई एम सॉरी। जी जी, और क्या, पिज़्ज़े वो मुझसे खा रही और किस अदा के साथ, पिज़्ज़े वो मुझसे खा रही और किस अदा के साथ, पाला है पड़ाब के मुझे किस बला के साथ। वाह यार कोई ये दोनों कोई बड़ी कोई मसला है खवातीन से, खैर है वो फर्स्ट सेकंड थर्ड वाला इनका तो प्रॉब्लम चल ही रहा है। पिज़्ज़े वो मुझसे खा रही और किस अदा के साथ, पाला है पड़ाब के मुझे किस बला के साथ, और आंखों के साथ उसकी तो बाछें भी खुल गईं, ओहो हो, आंखों के साथ उसकी तो बाछें भी खुल गईं, सुंबल जब आई बाग में गुल और सबा के साथ। हाय हाय हाय, हो गई ना तीन पूरी। वेल डन बॉस। सुंबल जब आई बाग में गुल और सबा के साथ, और महबूबा मुझसे कह रही, महबूबा मुझसे हो गई नाराज इसलिए, वो कह रही कि देख मुझे परहया के साथ। उसको इंग्लिश में कर रहा हूँ मेल, ओहो, लड़कों को ये भी मसले होते हैं, उसको इंग्लिश में कर रहा हूँ मेल, ऐसे समझे कि आग का है खेल, हाय और मुझको इंग्लिश के ताने देती रही, खुद वो उर्दू में हो गई है फेल। वाह बहुत अच्छे। मुझे क्यों लग रहा है मेरी बेइज्जती हो रही है शदीद जोर से ना। अच्छा नहीं, जी। आपकी तो उर्दू इतनी अच्छी है। नहीं सर जी मेरी उर्दू रोमन है, अच्छा, पढ़नी नहीं आती, नलायकी अपनी माननी चाहिए भी तो उर्दू। मुझे पता होता तो मैं कोई कथा ये वाला सुनाता आपको। तो फिर सुनाए। अच्छा, बात उससे मैं कर भी सकता हूँ, हाँ जी। हाथ उसका पकड़ भी सकता हूँ, हैं? आ गई जो बगैर मेकअप के, डर भी सकता हूँ मर भी सकता हूँ। ये बहुत सच्ची बात की है आपने, डर भी सकता हूँ मर भी सकता हूँ, बिल्कुल सही। बॉयज यू आर वेरी फनी। देखिए एक म्याऊं बिल्ली है, ये लोग मुझे बार बार कान में चीख चीख के कह रहे हैं बिल्ली वाला सुने, बिल्ली पता नहीं बिल्ली के किसके घर में ऐसी म्याऊं बिल्ली है जी सर बताइए। हर एक के घर में एक बिल्ली तो होती है। तो मेरे घर में असल वाली 4 हैं, और मैं प्यार से अपनी बेटी को और सारी जो घर ऑफिस में हमारी बच्चियां भी काम करती हैं उनको नहीं, मानो मानो बुलाती हैं। बिल्ली स्मार्ट भी होती हैं, और स्मार्ट अगर कोई थोड़ा बहुत हो भी जाए तो उसे आहिस्ता आहिस्ता फिर स्मार्ट हो जाएंगे इंशाल्लाह। ये जैसे आप आपके डाइट आपके ताने सुन सुन के। हाँ जी, म्याऊं बिल्ली के बारे में बताया कि जो यकदम ही मुझ पे फिदा हो गई है, वो जाने कहाँ पे दफा हो गई है। डॉक्टर साहब, वो खा खा के पाए ने आरी और बर्गर,
तो देखिए ना क्या क्या चीज़ें आज बन रही हैं। वो खा खा के पाए निहारी हो बर्गर, बताऊं मैं क्या क्या से क्या हो गई है। हाँ नहीं, आप तो खैर बहुत स्लिम एंड स्मार्ट। और जो कॉलेज में थी एक मानो सी बिल्ली, मानो सी बिल्ली, वो मानो सी बिल्ली बला हो गई है। वाह हो गई है। हाँ हो गई है ना। अगर आप तुमसे हो दोनों गई ने है। अपनी बिस्ती, मेरी बिस्ती खराब कर ली है पूरी तरह से रज के, तो अब मुझे बताएं आजकल काम क्या हो रहा है। आई वॉन्ट टू नो कि आजकल व्हाट आर यू वर्किंग ऑन, क्योंकि देखिए आपके फैंस पूरी दुनिया में है माशाल्लाह से। जो हो रहा होता है वो तो देख ही रहे होते हैं, थोड़ा सा हमें आगे का टीज़र भी दे रहे, काम बुक पे काम हो रहा है, कुछ नई पोइट्री पे काम हो रहा है, कोई टूर्स आ रहे हैं, प्लीज़ हमारे साथ शेयर करें। जी डॉक्टर साहब। हाँ जी, अल्लाह का शुक्र है, हम लोगों के टूर्स जारी रहते हैं। अगले हफ्ते साउथ अफ्रीका जाना है, ओह उसके वाह, बाद- माशाल्लाह माशाल्लाह। उसके बाद जून में यूएस चले जाना है, वहाँ के लिए मैंने एक मूवी लिखी है। बॉस मुझे असिस्टेंट के तौर पे ले जाया करें, मैं पस्ता पकड़ के चली जाऊँ, कसमें मैं बड़ी आपके साथ साथ झाड़ू पोछा भी कर लेती हूँ, बड़ा अच्छा। यूनिवर्सिटी में मैंने की थी सफाई की नौकरी। एक कंफर्म कर रहा है कि मैं फैसलाबाद तो यहाँ अब तो बॉस कसमें सान बस ले जाओ एवी नहीं, जुगन जी जो ब्रीफ है केस ना, होल्डर के तौर पे। आपने स्टैंप लगा दिया कि आप मैंने आपको क्या कहा था, अल्लाह मियां ने जब मुझे बनाने का सोचा था तो उन्होंने सोचा था कि मिट्टी में फैसलाबाद से ले लेता हूँ, पैदा उसको लाहौर में कर लेता हूँ, जुगतों का बीमारी है मुझे। हाँ जी। बिल्ट इन फॉल्ट होता है। अच्छा, ये मैंने देखा बिल्ट इन फॉल्ट होता है। बॉस क्या हो रहा है आजकल, मुझे फिर मार दे की टीम के, फिर तुमने टीजर नहीं लिया, मुझे बताएं आजकल हो क्या रहा है, हो क्या रहा है। शायरी हो रही है आजकल। देखे शायर बेचारा Are और you क्या करता writing a new book? Are you working on something? ना मुझे है। बताएं। हाँ जी, मैंने जैसे बोला है, मैंने वो हॉलीवुड के लिए एक मूवी लिखी है, मैं उसके लिए चला जाऊंगा, यूएस चला जाऊंगा, वो करके आऊंगा इंशाल्लाह ताला, 2-3 महीने वहाँ गुजारूंगा। आगे ना इतना भागे कि हॉलीवुड मूवी बताएं कुछ हमें। हाँ जी, वो पहली मतलब इस तरह जो मजाक के हवाले से वो मैं उधर करने जा रहा हूँ। इट्स अ कॉमेडी फिल्म। हाँ जी, कॉमेडी फिल्म। हम लोग ज्यादातर लिखते ही कॉमेडी है। मैं अल्हम्दुलिल्लाह वो अजीजी साहब वाला 14 साल से लिख रहा सर हूँ। बट आपने सीरियस भी बहुत काम लिखा हुआ है इनिशियली अपने करियर में, तो हमने उसको तो इग्नोर नहीं करना ना, वो चीज़ खत्म तो नहीं होती। बिल्कुल ऐसे ही है। क्योंकि मैं हमेशा कहती हूँ एक कॉमेडियन सबसे पहले एक एक्टर होता है और उसके बाद कॉमेडियन होता है, तो राइटर सबसे पहले राइटर है। जी बिल्कुल ऐसे ही है। और अगर वो सीरियस मूवी में भी थोड़े से मोमेंट्स ऑफ कॉमेडी दे दे तो वो मूवी बल्कि और ज़्यादा बड़ी ब्लॉकबस्टर हो जाती है। ऐसा क्योंकि इंसान की ज़िंदगी में कोई एक इमोशन नहीं होता कि आप दुखी कहानी है तो बस दुखी है, हंस रहा है तो हंसी जा रहे हैं। अप्स एंड डाउन जिंदगी के दिखाने हैं फिल्म में। पूरा पैकेज है ना इंसान, वो उसके अंदर जिंदगी के सर इमोशंस साथ जुड़े हुए हैं। टीम भी वहीं की Shades है, भी सारा वहीं। कुछ वहीं का है। हाँ जी, नहीं कुछ पाकिस्तानी होंगे, कुछ और हमसाये ममालिक से होंगे, तो वो इस तरह मिल के कुछ वहाँ के लोग शामिल हैं। डॉक्टर साहब, आई एम सो हैप्पी फॉर यू। थैंक यू, couldn't have happened to a better person. माशाल्लाह, मुबारक हो। बहुत शुक्रिया। हमसाया ममालिक से अहमद अफ्रीका भाई से- हमारा क्या होगा? हम क्या करेंगे दोनों बहन भाई? आप तो लूडो माशाल्लाह खेलेंगे, इतना चिड़ी उड़ी इतना ज़बरदस्त ये कर रही हैं और आपके पास तो टाइम ही नहीं। सर जी, आप तो खैर मेरा जहाँ तक आपने पूछा तो आपके तो पैर जमीन पे नहीं टिकते, आप कॉन्स्टेंटली इधर उधर घूम रहे हो। हाँ, नहीं एक पाँव तो वाकई अभी भी ऊपर अभी भी आसमान में ही है जी। तो मैं किताब एक तो मेरी मजाक की शायरी की उस पर काम कर रहा हूँ, बाकी कुछ जो है वो सर जब वो अरब एमिरेट्स मुकम्मल की होगी तरफ- तो प्लीज़ आइएगा, और जिस तरह प्रॉपर बाहर के मुल्क में भी बुक रीडिंग टाइप होती है, थोड़ा सा पढ़ के उस पर बात करके थोड़ा सा अगर आ जाए तो बड़ा अच्छा होगा। नहीं बहुत मेरे लिए तो एजाज़ है ज़रूर। और सर तुसी नहीं, ये भी मुझे ज्वाइन करेगा। इससे ये इतना सुस्त इंसान है, मैं आपको ऑन स्क्रीन बताता हूँ, इसे कह कह के कोई चीज़ करवाना पड़ती है। हाँ नहीं, ये तो 2 हफ्ते से इसके पीछे पड़ा हुआ था, यार खुदा का वास्ता है पासपोर्ट रिन्यू करवा लो, अब जाके इसने करवाया। क्या मसला है आपको? इससे पूछे, ये सुस्त आदमी है। मैं कहता हूँ स्लो एंड स्टडी विंस द रेस। हाँ, मूवी बन जाएगी, खत्म हो जाएगी, जब रैप वैसे कर रहे हो नहीं, ना, जो रैप याद पार्टी करा होगी, दिया आपने। वहाँ पे खड़े से जाके अच्छा फोटो याद खिंचा- आपने करवा दिया। डॉक्टर साहब ने मुझे मूवी में कहा है कि आपको भी बीच में कोई मैंने काम देना है। हाँ, हाँ सोचा हुआ है, मैंने कहा ऑन एयर में कह दूं तुसी ताकि ये- पैदाइशी कैरेक्टर हो। वाह, मेरी वाह, अम्मी भी वाह, कहती है तुम पैदा ही नमूना हुई थी, और वो ए हुन तुसी कवर कर रहे हो। सर जी तुसी पहले और मैं character कह के cover किया, आप फिर और थोड़ा मैं दस यार। कुछ अपने ही लेवल के अजूबे हैं, इट्स ओके। वो एटलीस्ट डिसेंट कंपनी में जरा अपने आप को काबू में ले आते हैं, हमसे नहीं रहा जाता। उधर भी वहाँ पे कभी मियाँ की घूरी के तो कभी आपको बीवी की घूरी, जौन सी भी बीवी उस दिन साथ हो। अच्छा ये बताइए, मैं ये क्लियर कर दूं कि ऐसी कोई बात नहीं है, अहमद भाई को हम छेड़ रहे हैं, कोई ये बात सीरियस ही ना ले ले। ये हम का सीखा ना, कोई करें, वहाँ ले ले, मैं छेड़ रही हूँ कह ले, मैं पर तो अपनी जिन्हें बात लेना पे हो, कायम हूँ। कोई चाहे लेता रहे लेकिन जिसने लेनी है वो ना ले ले। वो सीरियसली ना ले प्लीज, आपसे देखिए request जैसे है। सहाफी कहता है ना कि मैं अपने सोर्स पे कायम हूँ, मैं अपनी खबर पे कायम अच्छा, हूँ। तो एक सेकंड। So, मैं अपनी खबर पे कायम। आप अपनी खबर पे कायम हैं। आई एम सॉरी जी, डॉक्टर आप साहब, भी शो मेरी पे आके पहली गल अपने दिल से तासुरात हमारे साथ शेयर कर सकती हैं मैम, उससे यकीनन हम वायरल हो जाएंगे।
और फिर शो भी बंद हो जाएगा। अच्छा जी, तो ये बताइए कि बुक पे काम हो रहा है बुक पे और काम आप हो रहा जाएंगे, आप भी जाएंगे अभी? उधर भी अरब एमिरेट्स का भी कुछ है और डॉक्टर साहब ने कहा है कि जी अमेरिका भी इनके साथ, तो इनकी मोहब्बत है, इसलिए पासपोर्ट भी जल्दी से रीन्यू करवा लिया है। जल्दी Awesome, से जल्दी से। ये मोहब्बत है, जल्दी से। और फाइनली उन लोगों के लिए, पेरेंट्स के लिए जो पे हमेशा से बच्चों को मना करते रहे हैं कि भाई लिखत पढ़त शौकिया करनी है तो कर लो, इसमें कोई रोज़ी रोटी का मामला नहीं है, तो आपका पैगाम क्या है व्यूअर्स को? आप दोनों से लेना चाहूँगी, डॉक्टर साहब आपसे भी और अहमद भाई आपसे भी। मैं एक बात बताऊं, जो कि मैं बुनियादी तौर पर अशफाक साहब का शागिर्द हूँ। वो मुझे लिटरेचर की तरफ लेके आए हैं। बानो साहिबा, वो क्या खूबसूरत जिंदगी couple। का बहुत सा हिस्सा उनके घर गुजरा है, जिंदगी के सारे बड़े फैसले उनके किए हुए हैं, बशमूल इससे कि मैं लिटरेचर की तरफ आया। मैं साइंसेस का स्टूडेंट, बीएससी डबल मैथ स्टैट्स, कहाँ से मुझे इशफाक साहब ने वो रुख मोड़ा, और वो मुझे कहा करते थे कि यार तेरा शोबा ये बनता है, तू बहुत आगे जाएगा। मैं कहता था नहीं सर, घर वाले सारे कहते थे पागल हो गया, तू क्या करने लगा, लिटरेचर की तरफ जाना है तूने, वो भूखा मरेगा। लेकिन वो मुझे ये कहा करते थे कि जो आपके अंदर सलाहियत कुदरत ने रखी है ना, उसका अगर आप सही इस्तेमाल करोगे, पूरी शिद्दत के साथ करोगे, कुदरत आपको इतना नवाजेगी कि आप सोच भी नहीं सकते। और आप सोचें और वो कि सच वो चले गए इस दुनिया से, अल्लाह ताला उनके और बानो आपा के दर्जात बुलंद फरमाए, दोनों ही आला ज़र्फ खूबसूरत तरीन और आजिज़ लोग और ब्रिलियंट, क्या वो तो कहते हैं ना जीनियसेस इन देयर ओन राइट, ऐसे ही। और इंसान दोस्त, ये सारी चीज़ें इतनी खूबसूरत क्वालिटीज़ इनमें थी। आज भी आप सोचें उनके जाने के बाद भी हम सब उनको बार बार इस शो में याद करते हैं। कोई वीक नहीं गुजरता कि किसी ना किसी पॉइंट पे शफाक साहब या बानो साहिबा का, बानो कुद्सिया साहिबा का मेंशन ना हो। ऐसे ही है। तो हमें भी कोशिश करनी चाहिए कि हम भी इसी तरह सुरखरू हों। पैसा अपनी जगह है व्यूअर्स, लेकिन इज्जत, जब आपको दुनिया में एक दफ़ा इज्जत मिल जाए ना और आप अच्छे तरीके से इस दुनिया से रुखसत हों, तो फिर बाद में हर बंदा अच्छे अल्फाज में याद करता है। जी एम भाई, आपका पैगाम? हाँ, मेरा ख्याल डॉक्टर साहब की बात जो है वो बड़ी मुफस्सल भी थी कि जो आप में टैलेंट है उस पर लगे रहें बग़ैर पैसे का सोचे हुए। वो किसी न किसी टाइम आपका जो है वो उससे चाहे पैसे भी आ जाएंगे, लेकिन आप जो कर रहे हैं, यानी आप पढ़ रहे हैं या कोई जॉब कर रहे हैं, वो साथ जारी रखें। लेकिन जो अल्लाह पाक ने आपको टैलेंट दिया है उस पर तो डट कर लगे रहना चाहिए। और एक चीज़ और कि जी। एक चीज़ और कि छोटा आदमी ना छोटी बात में उलझ के छोटा रह जाता है, बड़ा आदमी बड़ी बात को नज़रअंदाज करके बड़ा बनता है। बातें इर्द गिर्द जो हो रही हैं उन्हें नज़रअंदाज करते रहे, अपना काम करते रहे। क्या बात है। वैसे किसी दिन मैंने आपको फिर तंग करना है और बुलाना है, क्योंकि सुना है कि आप शायरों में लड़ाइयाँ बहुत चलती हैं। मैं इस सवाल का जवाब आपसे अब आगे लूँगी कुछ देर बाद, जब मैं आपको फिर तंग करूँगी। ज़रूर। और इन्होंने अपनी बुक भी लॉन्च कर दी होगी, तो उस पर मैं जानना चाहूँगी कि सुना है कि शायरों की आपस में जिस तरह एक्ट्रेसेस और एक्टर्स की जेलसी होती है, इनकी भी आपस में बड़ी जेलसी होती है। अभी हम लड़ेंगे इसके बाद, देखिएगा ये मामला क्या है ये किसी और दिन डिस्कस करेंगे। अगर आप जानना चाहते हैं तो हमें मैसेज करें हमारे फेसबुक के पेज पे। हम कोशिश करेंगे कि नेक्स्ट टाइम इस सवाल का जवाब इन दोनों से लें। अपना ख्याल रखिएगा। लेबर डे हमारे सारे प्यारे मज़दूर भाइयों और बहनों को, और जो हमारे ट्रांसजेंडर भाई बहन हैं उनको भी मुबारक हो। खुदा हाफिज़, अपना ख्याल रखिएगा।